को ये लड़का बचपन से ही जमीन के अंदर खुदाई करता रहता है। इसका सिर्फ एक ही काम है, ये ऐसे ही नॉर्मली एक दिन जमीन के नीचे खुदाई कर रहा था कि इसको मिला एक लॉकेट, और वो लॉकेट मिलने के बाद ये और थोड़ा अंदर गया और वहां पे उसको मिला एक रोबोटिक मुंडी, और वो मिलने के बाद इसकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो गई। तो अभी इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि स्पेस में हर जगह पे डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है, बहुत सारे प्लैनेट टूट रहे होते हैं, स्टार टूट रहे होते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही होती है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर चल के आता है और कहता है कि तो ये लोग वापस से परेशानी कर रहे हैं, चलो इन्हें दिखाता हूँ कि मेरे गुरेन लगान में कितनी ताकत है। ऐसा बोल के वो एक रोबोट को यहाँ पे समन करता है और उसके अंदर मैक के अंदर बैठ जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे सरफेस पे लोग जिंदगी भर सिर्फ खुदाई करते रहते हैं। ये लोग एक विलेज में रहते हैं जहाँ पे ये लोग खोद खोद के उस विलेज को और लंबा करते हैं। तो ऐसे ही हमारा मेन कैरेक्टर खुदाई कर रहा था और तभी उसको मिलता है एक अजीब सी चीज। जब वो उसे खोद के देखता है तो वहाँ पे होता है एक लॉकेट जो कि एक ड्रिल की तरह दिख रहा होता है। इसके बाद वो ऊपर आता है और इसको लॉकेट बना के अपने गले में पहन लेता है। तो सारी की सारी गर्ल्स इसको देख के बोलती है अरे ये बंदे में से बहुत बदबू आती है, इससे दूर रहो। और ये कोई और नहीं होता है एक छोटा सा बच्चा जो कि है हमारा मेन कैरेक्टर। ये इन लड़कियों की बात सुन के उदास होकर चल के जा रहा होता है कि तभी इसके सामने इसका ब्रो आता है जो इससे कहता है कि ब्रो तुम टेंशन मत लो यार, मेरे ये स्पाइकी चश्मे देखो, तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए और वही करना चाहिए जो तुम्हें सूट करे काम। इन लोग को तुम भाव मत दो, ये सब लड़कियां किसी काम की नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि ये लोग असल में जमीन के अंदर रहते हैं जहाँ पे इन लोगों ने एक पूरा सिटी बना के रखा होता है। तो फिर हमारा ब्रो और फिर छोटा भाई दोनों के दोनों मिलके बहुत सारे पिग्स के ऊपर बैठ के इस जगह पे धूम मचा रहे होते हैं। ऐसे ही लोग यहाँ पे जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ का जो लीडर होता है वो इन लोग को बोलता है कि तुम लोग वापस से मस्ती कर रहे हो। ऐसा बोल के वो इन लोग को धर लेता है और इन लोग को हथकड़ी बांध के बोलता है कि अब तुम लोग को मैं जेल में बंद करूंगा, लेकिन मुझे पता है कि ये सब का सब चीज कामिनो ने किया है। कामिनो कोई और नहीं, हमारा ये स्पाइकी बॉय है। तो वो कहता है कि स्पाइकी बॉय ने ये सब किया तो मैं सिर्फ स्पाइकी बॉय को पनिश करूंगा, बाकी सब लोग तुम लोग जा सकते हो। ये लोग यहाँ पे ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पे अचानक से अर्थक्वेक आता है। तो फिर सब लोग डर के भागते हैं, बोलते हैं ब्रो अर्थक्वेक हो रहा है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हमारा स्पाइकी बॉय बोलता है कि नहीं, टेंशन की बात नहीं है, अर्थक्वेक से हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये देख के तो मुझे ये समझ है जो हमारा स्पाइकी बॉय है मतलब बिग ब्रो, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है क्योंकि इसे इस अर्थक्वेक से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन जो हमारे बॉस होते हैं वो तो इसे भाई बंद कर देते हैं एक जेल के अंदर, और इसके सामने होता है ये चश्मा पहना हुआ चूहा। ब्रो ये चूहे ने चश्मा क्यों पहन के रखा है? मीनवाइल हमारा हीरो अभी भी खुदाई कर रहा होता है तो उसको उसके अंदर मिलता है एक मुंडी जो कि एक रोबोट की मुंडी होती है। और यहाँ पे रात के टाइम पे जो हमारा बॉस होता है वो पहरेदारी कर रहा होता है और हर एक जगह पे लाइट बंद हो गई होती है। तभी हमारा छोटा भाई खुदाई करके निकलता है हमारे बिग ब्रो के गोद के अंदर और बोलता है कि ब्रो देखो मुझे क्या मिला है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि छोटे भाई का नाम होता है साइमन, और इसको जो चीज मिली होती है वो दिखाने के लिए वो हमारे बड़े भाई को लेके जाता है यहाँ से। ये लोग मस्त चल फिर के जाते हैं और फिर हमें दिखता है कि बॉस यहाँ पे आके बोलते हैं अरे तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम जेल से बाहर कैसे निकले? ऐसा बोल के वो हमारे बड़े भाई को मारना स्टार्ट करता है और बड़ा भाई चुपचाप ये सब मार खा रहा होता है कि उसी वक्त हमारे जो बॉस होते हैं वो जोर से एक फटका मारते हैं और यहाँ पे इन लोग का ऊपर का दीवार टूटता है। और ये देख के सब लोग शॉक होते हैं, ये लोग बोलते हैं कि ऊपर की दीवार टूटी कैसे? और तभी ऊपर से गिरता है एक बहुत बड़ा सा क्रीचर जो कि होता है एक स्टील का रोबोट। इसको देख के ये लोग टेंशन में आते हैं, लेकिन हमारा बड़ा भाई बोलता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था कि इस दीवार के ऊपर भी कुछ न कुछ है, हम लोग सिर्फ इस दीवार से छुपे हुए थे, असली जिंदगी इसके ऊपर होती है मिस्टर चीफ। बट तभी हमारे बिग ब्रो के सामने ये रोबोट खड़ा होता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारा बिग ब्रो कहता है कि अभी हमें इस विलेज को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा बोल के वो आगे बढ़ता है और इस बड़े से रोबोट जो कि एक डिजिमॉन के जैसा दिख रहा है उसके सामने खड़ा बोलते हैं तू मेरे गांव में क्यों आ गया बे? तभी ये रोबोट बात करना स्टार्ट करता है। तो हमारा बिग ब्रो बोलता है कि तू एक डीमन है और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये सब चीज देख के हमारा छोटा भाई बहुत खुश होता है। लेकिन तभी इस रोबोट के ऊपर गोलियां पड़नी स्टार्ट होती है और एंट्री होती है हमारी फीमेल मेन कैरेक्टर की जो कि होती है ये चश्मिश रेड गर्ल। इसका नाम होता है रियोको। रियोको यहाँ पे आके कहती है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं इसको मार सकती हूँ, और इसका नाम है गनमैन। ऐसा बोल के वो अपने बंदूक से इसके ऊपर गोली मारना स्टार्ट करे। लेकिन इस बंदी को देख के हमारा जो मेन हीरो होता है वो इसके प्यार में पागल होता है, बोलता है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो और तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये लड़की और हमारे दोनों के दोनों हीरोज एक खड्डे में गिर जाते हैं। फिर तभी हमारा छोटा भाई कहता है कि ब्रो मेरे साथ चलो, मुझे पता है कि हमें क्या करना है। ऐसा बोल के ये सब लोग इस खड्डे में चल चल के जा रहे होते हैं और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो ये लोग देखते हैं कि जो ये रोबोट होता है ये बहुत बड़ा होता है और ये घूम रहा होता है। तभी हमारी जो रियोको होती है वो इसके ऊपर एम लगा के इसको मारने ही वाली होती है कि जो हमारा बिग ब्रो होता है वो कहता है ओए रोबोट देख हम तुझे मारने वाले हैं। ऐसा बोल के ये यहाँ पे गड़बड़ करता है, मतलब ब्रो तूने क्यों उंगली किया। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये सब लोग गड्ढे के अंदर घुस के जा रहे होते हैं। वहां पे ये लोग घुसते हैं उसी रोबोट के मुंडी के पास जो हमारे छोटे भाई साइमन को मिला होता है। और हमारा छोटा भाई साइमन बोलता है कि देखो मैं इसके अंदर घुस सकता हूँ। ऐसा बोल के वो इस मुंडी के अंदर घुसता है और बैठता है। जैसे ही वो इसमें बैठ रहा होता है वैसे ही इसके गले का ये ड्रिल वाला लॉकेट चमकता है और वो ये रोबोट के आंखों के साथ चमक रहा होता है। तो फिर ये सब देख के हमारा बिग ब्रो बोलता है कि शायद से ब्रो तुम इसे यूज कर सकते हो और उस बड़े वाले रोबोट को मार सकते हो। मीनवाइल ये बड़ा वाला रोबोट जो कि होता है गनमैन वो यहाँ पे मस्त डांस कर रहा होता है। तो हमारा बड़ा भाई छोटे भाई को मोटिवेट करता है और बोलता है कि ब्रो तुम टेंशन मत लो, तुम्हें अपने ऊपर यकीन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझ पे यकीन भी मत करो
करो, लेकिन तुम मुझ पे यकीन करो जो कि तुम्हारे ऊपर यकीन कर रहा है। तो समझे, इस तरह से तुम अपने ऊपर यकीन कर रहे हो। मतलब इस बंदे ने यहाँ पे दुनिया का सबसे कंफ्यूजिंग डायलॉग मारा है। वेल, इसके बाद हमारा हीरो छोटा भाई इस रोबोट के अंदर बैठता है और वो जो चूहा रहता है वो इसके गले में से इसके लॉकेट को बाहर निकालता है। वेल, फिर इसके बाद हमारा छोटू उसके गले वाले लॉकेट को इस रोबोट के अंदर लगाता है एक ही की तरह, और जैसे ही वो ऐसे करता है वैसे ये रोबोट एक्टिवेट होता है और हमारा छोटू, उसका बड़ा भाई और तो और हमारी रेड गर्ल, तीनों लोग मिलके इसके अंदर बैठते हैं और ये रोबोट भाग भाग के आगे बढ़ता है। हमारा छोटा भाई इसको पहले तो कंट्रोल नहीं कर पाता और ये लड़की उड़ रही होती है पीछे, लेकिन ये लोग जाके खड़े होते हैं इस एनिमी गनमैन के सामने और कहते हैं कि ओए, अब तो तू गया, हम हमारे इस रोबोट जिसका नाम है लगान, उससे तुझे मारने वाले हैं। लेकिन उसी वक्त ये रोबोट इनके ऊपर हमला करता है और हम हमारे हीरोज उड़ के दूर गिरते हैं और रोबोट इनको धड़ाधड़ मारता रहता है। हमारे हीरोज बहुत बुरी तरह से मार खा रहे होते हैं इससे, लेकिन इसी बीच हमारा छोटू रोबोट के साथ पीछे खड़ा होता है और हमारा बड़ा भाई और तो और ये रेड गर्ल दोनों के दोनों गिर गए होते हैं इस बड़े वाले रोबोट के ऊपर। और हमारा छोटू भागता है अपने गुरेन के साथ और बोलता है कि लगान, मैं इसके मारने वाला हूं, ऐसा बोल के जंप मार के इसके ऊपर अटैक करता है। फिर वो इसका कैप्सूल बंद करता है। जैसे ही वो ऐसा करता है तो तीनों लोग अंदर से धंस जाते हैं और हमारा ये जो एनिमी गनमैन होता है वो इन लोग को मारना स्टार्ट करता है और धड़ाधड़ इनके ऊपर हमला कर रहा होता है और अंदर ये लोग सबके सब दबे होते हैं। बोलते हैं भाई ये कितनी कम जगह है। सब लोग यहाँ पे डर रहे होते हैं कि उसी वक्त ये व्हाइट वाला डीमन रोबोट हमारे लगान को अपने दांत से चबा के खा रहा होता है और सब लोग अंदर दब रहे होते हैं। तभी हमारा छोटू बोलता है मुझे और ताकत चाहिए, और ताकत चाहिए, ऐसा बोल के वो इस चाबी को घुमाता है। जैसे ही वो ऐसे करता है वैसे ही उसके रोबोट में से एक ड्रिल निकलता है जो कि इस व्हाइट वाले डीमन रोबोट का दांत तोड़ के बाहर निकलता है और अब ये लोग लड़ना स्टार्ट करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारे गुरेन ब्रिज लोग नहीं तोड़ सकते, ऐसे बोल के लगान अपने मुंह में से चिल्लाता है और उसके 2-3 ड्रिल और निकलते हैं और फिर वो हमला करता है इस व्हाइट वाले डीमन पे और उसको एक ड्रिल से तोड़ देता है पूरी तरह से। और अगले ही सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारे ब्रोस चिल्लाते हैं एकदम साथ में और इस व्हाइट वाले डीमन को डिस्ट्रॉय करके लेके जाते हैं छत के ऊपर। ये देख के सब लोग शॉक होते हैं, बोलते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, और इसमें वो लोग उसे घुमा घुमा के ड्रिल से तोड़ ही रहे होते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोग सरफेस पे पहुंच गए हैं। हमारे हीरोज खुश होते हैं, व्हाइट वाला डीमन की वाट लग चुकी होती है और ऐसे ये लोग छत पे पहुंचते और देखते हैं कि पहली बार ये छत बहुत अमेजिंग होता है और ये सीन बहुत ब्यूटीफुल है जहाँ पे तीनों के तीनों लोग घूम रहे हैं और इनके आसपास दुनिया घूम रही है। सरफेस इस एनिमे में बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, यहाँ तक कि हमारे कैरेक्टर्स भी कहते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल है। और तभी ये रेड गर्ल हमें अपना नाम बताती है, बोलती है कि मेरा नाम है रियोको। और वेल, इसी के साथ ये लोग छत पे से ऊपर नीचे गिरने लगते हैं और धड़ाम से जमीन पे गिरते हैं और तभी लोग देखते हैं कि ये लोग जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हर जगह पे होता है सैंड ही सैंड। वेल, जैसे ये लोग ऊपर खड़े होकर देखते तो इनके सामने और 2 गनमैन होते हैं। अब तो भाई बहुत मजा आने वाला है। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार, हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। और हाँ, अगर आप लोग को जानना है कि अभी आस्था वाले एनिमे में क्या हो रहा है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे बड़ी बहन गोलन आ गई है जो कि एक खतरनाक डीमन से लड़ रही है और तो और हमारे यूनियन ने एक स्पेशल गॉड मोड अनलॉक कर लिया है। तो अगर आप लोग को इन सब चीजों के बारे में जानना है तो मैंने आस्था वाले एनिमे का एक नया वीडियो अपलोड किया है मेरे सीक्रेट सेकंड चैनल पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पे जाके उसे देख सकते हो। तो फटाक से जाओ और देख लो। मैं उस चैनल पे भी अभी और एक्टिव होने वाला हूँ और हफ्ते में 2 से 3 वीडियो वहां पे भी अपलोड करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो फटाक से जाओ और वहां पे देख लो। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। इसके बाद ये दोनों के दोनों बड़े वाले गनमैन हमारे हीरोज के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे हीरोज इनसे बच बच के भाग रहे होते हैं। तो हमारा जो हीरो होता है वो फटाफट खोद के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये ग्रीन वाले गनमैन उस पर अटैक करते हैं। तो हमारा बिग ब्रो बाहर निकलता है अपने तलवार के साथ और कहता है कि ओए, तुम दोनों के दोनों मटर वाले लोग, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बट उतने में एक मटर हमारे हीरो पे हमला करता है। तो हमारा हीरो उसको जंप मार कर डॉज कर ही देता है, लेकिन इतने में हमें ये मालूम पड़ता है कि वो बैठा होता है हमारे छोटू के गनमैन के ऊपर और बोलता है भाई तू भगा मुझे यहाँ से, मुझे नहीं लगता कि हम बच पाएंगे इससे। तो ये लोग भाग रहे होते हैं और उतने में हमारी रेड गर्ल खड़ी होती है इन लोग के लगान के ऊपर और एक गोली मार के इस ग्रीन बॉय को डिस्ट्रॉय कर देती है वो। फिर उसके बाद वो इनके ऊपर बैठ के और मल्टीपल गोली पे गोली मार रही होती है। बट इसी बीच में इन लोग का लगान मूव करना बंद कर देता है और लोग बोलते हैं अरे ये हो क्या रहा है, लगान काम क्यों नहीं कर रहा। लेकिन उतने में हमें दिखाते हैं कि इनके पीछे से बहुत सारे लोग आते हैं जो कि इन सारे के सारे ग्रीन बॉयज के ऊपर गोली मारना स्टार्ट करते हैं। ये लोग होते हैं हमारी रेड गर्ल के दोस्त लोग और ये सब मिलके एक ग्रीन बॉय को तो पूरी तरह से हरा देते हैं। और तभी उसमें से एक ब्लैक कलर का आदमी बाहर निकलता है जो कि कोई और नहीं, ये होता है एक बीस्टमैन। और बीस्टमैन वो लोग होते हैं जो लोग इन सब मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमारे हीरोज इनके ऊपर गोली मार के इन लोग को दूर करते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि रात में हमारे दोनों के दोनों ब्रोस एक साथ बैठे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग अभी बाहर आ चुके हैं तो हम लोग हमारी नई जिंदगी जी सकते हैं। तभी इनके सामने एक ग्रीन बॉय आता है और इस बंदे को मैं जी मैन बोलने वाला हूँ। ये इन लोग का थोड़ा बहुत उंगली करता है और फिर ये इनसे दूर भाग के निकल लेता है। फिर रात के टाइम पे हमें दिखाते हैं कि हमारे बॉयज एक साथ बैठ के आसमान देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आती है रियोको यहाँ पे आके थोड़ी बहुत बातें करती है और तभी ये लोग कहते हैं कि ये जो स्टार्स है इनके नाम क्यों है। तभी हमारा जी मैन यहाँ पे आके इनको बोलता है कि बॉयज तुम्हारे मैक को मैंने और अच्छा बना दिया है। फिर वो इनको बोलता है कि देखो आसमान में सिर्फ स्टार्स नहीं होते, स्टार्स होते हैं, मून्स होते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। प्लस ये जो कि स्टार्स है ये सब इनफाइनाइट है। यहाँ पे लोग बातें कर रहे होते हैं स्टार्स और मून के बारे में क्योंकि हमारे हीरोज ने ये सब पहले कभी नहीं देखा होता है। और जी मैन थोड़ी बहुत अजीब सी उंगलियों से हरकतें करता है जो देख के हमारे हीरो को बेकार लगता है बहुत। मीनवेल हमारा ये चिंटू रियोको के प्यार में पागल हो चुका होता है क्योंकि उसको
उसको लगता है कि रोको की आंखें कितनी बड़ी है। वेल इसके बाद वो अपने इस स्पाइरल वाले चाबी को अपने छोटे से गनमैन के टकले पे लगाता है और उसके साथ चल चल के निकल लेता है। रात के टाइम पे पूरी की पूरी गैंग यहाँ से चल के जा रही होती है कहीं और, कि इतने में इनको सामने दिखता है कि एक इंसान की मुंडी होती है, जो देख के हमारे हीरो तो टेंशन में आते हैं, लेकिन ये बाकी सारे के सारे लोग बिल्कुल टेंशन नहीं आते। लोग कहते कि भाई यहाँ पे तो लोग मरते ही रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। वेल इसके बाद ये लोग चल के जा रहे होते हैं कि इनके सामने एक एंट्रेंस आता है। जैसे वो लोग उस एंट्रेंस के अंदर घुसते तो हमें दिखाता है कि ये एक बंकर होता है, जहाँ पे हमारी रेड गर्ल और उसके सारे के सारे दोस्त पहले से रह रहे थे। तो अंदर बैठ के ये लोग मस्त खाना खाते हैं और हमारे हीरो सो रहे होते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में हमारे हीरो मिस्टर बिग ब्रो का बैक स्टोरी दिखाई, जहाँ पे उसके फादर उसे सरफेस पे लेके गए होते हैं और वहाँ पे उसके फादर उससे कहते कि बेटा हम लोग सरफेस पे बहुत लंबे टाइम तक रहने वाले हैं, ऐसा बोल के उसके फादर वहाँ से निकल लेते हैं। इसके बाद सुबह के टाइम पे हमारे हीरो उठते हैं, जी मैन उन लोग को थोड़ा कॉफी देता है और यहाँ पे लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। मीनवाइल हमारी रेड गर्ल अपने गन को चार्ज कर रही होती है और वो हमारे हीरो को भी एक गन देती है। तो हमारा हीरो कहता है कि नहीं नहीं मैं गन यूज नहीं करूंगा। इतने में यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि कुछ और गनमैन आए होते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए, और हमारा हीरो छोटू बच्चा अपने वाले रेड गनमैन को यूज करने से पहले थोड़ा सोच रहा होता है। और तभी यहाँ पे हमारे एनिमीज एक दूसरे को कंबाइन करके एक बड़ा सा रेड कलर का गनमैन बाहर निकालते हैं और बोलते हैं कि ये है हमारे बॉस का गनमैन, और इसमें से निकलता है एनिमी। उतने में हमारा छोटू भी गुस्से में आता है और वो अपने छोटे वाले गनमैन के अंदर चाबी घुसेड़ के रेडी होता है। मीनवाइल ये रेड वाला एनिमी का गनमैन यहाँ पे अटैक करके हर एक चीज को तोड़ रहा होता है और ग्रीन बॉयज उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो हमारे हीरोज की गैंग यहाँ पे छुपी होती है और अपने बंदूक से इन पे हमला करके इन लोग को हरा रही होती है। बट ये काफी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये लोग हारते नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे फायरवर्क्स होते हैं और उतने में हमारा चिंटू यहाँ पे आता है और उसके ऊपर बिग ब्रो जंप मार के बैठ जाता है और ये सब के सब भाग भाग के जाते हैं एनिमी गनमैन के ऊपर अटैक करने के लिए। बट एनिमी के हाथ में होता है दो बड़े बड़े तलवार और वो लेके वो इन लोग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी हमारा चिंटू अपने चिंटू वाले के साथ ग्रीन बॉय के ऊपर चढ़ के जाता है और लेकिन ग्रीन बॉय उसको मुक्का मार के दूर घुमाता है, लेकिन इतने में वो मुक्का लग जाता है रेड वाले एनिमी के ऊपर और हमारे हीरोज गोल गोल घूम रहे होते हैं। उतने में जो हमारा बड़ा भाई होता है वो अपने लगान में से बाहर निकलता है और निकल के एनिमी के रोबोट के ऊपर चढ़ जाता है और उसको चढ़ के उसको तोड़ने की कोशिश करता है। इतने में हमारा चिंटू अपने सर पे से एक ड्रिल निकाल के ग्रीन वाले बंदे को डिस्ट्रॉय करता है और तभी हमारा ये जो ब्लू बॉय मतलब स्पाइकी बड़ा बंदा है वो इसके रेड वाले मशीन को खोल के उसके अंदर घुस जाता है, लेकिन उसको अंदर एक्सेस नहीं मिलता। मीनवाइल यहाँ पे तो भाई ये छोटा वाला बीस्टमैन पागल हो रहा होता है और ये एनिमी के ग्रीन बंदे हमारे रेड वाले बंदे को बहुत मार रहे होते हैं क्योंकि उसके पास एक्सेस नहीं होता। और तभी एक और बंदा आता है जो कि हमारे चिंटू के गनमैन को उठा के दूर फेंकता है। तो हमारे दोनों के दोनों भाई अभी दो रेड गनमैन के अंदर है और वो लोग हार चुके हैं। तभी हमारा हीरो बोलता है कि नहीं मैं हार नहीं मान सकता, ऐसा बोल के वो इसके ऊपर एक मुक्का मारता है और तभी उसको दिखता है कि उसके सामने एक इंसान का सर होता है, आई मीन हड्डी होती है। और ये सब देख के उसको पता नहीं कौन सा अजीब सा दौरा पड़ता है जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्टिवेट करता है और ऐसे ही वो इस गनमैन पे ताकत पा लेता है। ये कैसे हुआ बड़ा ही अजीब था। और जो ग्रीन बॉयज होते हैं वो हमारे चिंटू छोटे भाई के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन तभी बड़ा भाई वहां पे आता है और वो इन लोग के ऊपर इनको मुक्का मार के दूर फेंक देता है। लेकिन इस प्रोसेस में वो अपने रेड वाले गनमैन को भी डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। फिर वो अपने छोटे भाई को उठाता है और उसको उठा के फेंकता है एनिमी के ऊपर। मतलब भाई देख रहे हो इसको, इसने अपने भाई को उठा के फेंक दिया। बट तभी छोटू अपने आप को कन्वर्ट करता है ड्रिल में और ड्रिल करके दीवार से घुस के कहीं और पहुंच जाता है। ये देख के ये ग्रीन वाले बॉयज हंसते हैं, बोलते हैं भाई तू तो गधा है, तूने तेरे दोस्त को कितना दूर फेंक दिया। बट हमारा चिंटू अंदर से घूम के गड्ढा करके आता है और ये एनिमी के ऊपर अटैक करके उन लोग को इंजर्ड कर देता है और जो इनका चीफ होता है वो तो यहाँ से निकल लेता है। फिर हमारे हीरोज यहाँ पे मजे करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग जीत गए। वेल इसके बाद हमारा जो बड़ा भाई होता है वो बोलता है कि मेरे इस वाले गनमैन का नाम है गुरेन और मेरे छोटे वाले गनमैन का नाम है लगान। तो एक तरह से हमारे टीम का नाम होगा गुरेन लगान। वेल फिर उसके बाद वो उसके फादर के बारे में बात करता है और बोलता है कि फादर मैं बहुत खुश हूँ। बट तभी वो देखता है रात में कि वो एक हड्डी को गाड़ रहा होता है और वो हड्डी के हाथ में देखता है कि एक ब्रेसलेट होता है। जैसे वो ब्रेसलेट को उठाता है तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और वो जब चेक करता है तो ये ब्रेसलेट और केप उसके फादर का होता है। तभी वो समझता है कि ये जो स्केलेटन है ये किसी और का नहीं उसके फादर का स्केलेटन है और ये देख के वो रोने लगता है क्योंकि उसके फादर खत्म हो चुके हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हीरो मिस्टर बिग ब्रो लिटरली चिल मार रहा होता है लोगों के साथ और मस्ती मजाक कर रहा होता है। वो उसके डैड के बारे में भूल चुका होता है और हमारा छोटा भाई यहाँ पे बैठ के अपने रोबोट के हेड को ठीक कर रहा होता है। तो हमारी रेड गर्ल जाती है उसके पास और कहती है कि तुम यहाँ पे अकेले कर क्या रहे हो। तो हमें तो पता ही है कि छोटे भाई को क्रश है इस बंदी के ऊपर, तो वो थोड़ा शर्माता है और उसके सवाल का अच्छा खासा जवाब नहीं दे पाता। फिर हमें अगले दिन दिखाते हैं कि इन लोगों ने इनके दोनों के दोनों रोबोट को थोड़ा बहुत कस्टमाइज किया होता है और जो बड़ा वाला रोबोट होता है उसके पीठ के ऊपर इन लोगों ने स्पाइकी बॉय जो कि हमारा बड़ा भाई होता है उसके चश्मे का डिजाइन बना के रख दिया होता है और वो कहता है कि ये हमारा लोगो होने वाला है। वेल फिर इसके बाद ये तीनों के तीनों लोग यहाँ से निकलते हैं खाना पकड़ने के लिए। तो ये लोग जाते हैं एक जगह पे जहाँ पे बहुत सारे अजीब से एनिमल्स होते हैं। एक ऐसा हिप्पो होता है जिसके ऊपर बहुत सारे ग्रीन कलर के टमाटर निकले होते हैं, कीड़े होते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो हमारी रेड गर्ल इन लोग के ऊपर एम लगा के गोली मार के इस पे अटैक कर रही होती है। फिर ये लोग एक एक करके बहुत सारे एनिमल को मारते हैं और उन लोगों को कलेक्ट करके लेके जा रहे होते हैं। तब तक हमारा छोटा भाई यहाँ पे बैठ के पानी भर रहा होता है। उतने में यहाँ पे एक बंदा इनके ऊपर गोली मारता है। तो हमें मालूम पड़ता है ये जो बंदा है ये असल में एक येलो बॉय है जो कि एक बीस्टमैन को बिलोंग करता है और ये यहाँ पे आया होता है इन लोगों से बदला लेने के लिए। तो हमारा बिग ब्रो अपना तलवार बाहर निकालता है और अगर आप लोग को ये वाला मीम याद है जहाँ पे एक
छोटी सी तलवार बड़ी तलवार में कन्वर्ट होती है, ये वो वाला मीम का रेफरेंस है। हमारा बिग ब्रो तलवार निकालता है और रेडी होता है इस येलो बॉय से फाइट करने के लिए, और यहाँ पे इनकी एपिक फाइट चल रही होती है जहाँ पे हमारा बिग ब्रो लिटरली इस येलो बॉय का गला हल्का सा काट देता है और कहता है कि ओए मजा आया तुझे। तो वो कहता है ओ ह्यूमन होके तुम्हारे पास इतनी ताकत है, लेकिन उतने में छोटा भाई यहाँ पे अपने रोबोट को लेके आता है और बोलता है कि तुम मेरे भाई के ऊपर हमला नहीं कर सकते। ये देख के इस बंदे को शौक लगता है, वो बोलता है तुम्हारे पास एक छोटा वाला गनमैन कैसे आया, और वो यहाँ से भाग के पीछे एक बड़ा सा गनमैन लेके आता है। तो हमारा छोटा भाई फटाक से हमारी रेड गर्ल को पकड़ता है और यहाँ से ये लोग भगना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये व्हाइट वाला गनमैन इनका पीछा करता रहता है। उतने में हमारे छोटा भाई बड़े भाई के रोबोट के पास लेके जाता है और ये लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। बाय द वे छोटे भाई का नाम है साइमन, बड़े भाई का नाम है कामिनो। फिर कामिनो और साइमन दोनों के दोनों यहाँ पे बात करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के रोबोट के थ्रू, और ये लोग रेडी होते हैं फाइट करने के लिए। तो कामिनो आगे निकलता है और वो व्हाइट वाले रोबोट के ऊपर हमला करता है। बोला तेरे पास दो मुंडी कैसे है, एक तेरे पेट पे मुंडी है और एक तेरे टकले पे मुंडी है। ये वो बात करते रहते कि उतने में हमारा व्हाइट वाला रोबोट उसके ऊपर हमला करता है। तो छोटू भाग भाग के चाहता है अपने ड्रिल मोड में और हमला करने के लिए, लेकिन व्हाइट रोबोट उसके ऊपर हमला करके उसको दूर फेंकता है। फिर हमारा बड़ा भाई छोटे भाई को उठा के फेंकता है और छोटा भाई पीछे जाके अपने पैर से जंप मार के आता है व्हाइट वाले बंदे पे हमला करने के लिए, लेकिन व्हाइट रोबोट उसको लात मार के दूर फेंकता है और वो हमारे बड़े भाई को भी उठा के पटक देता है। फिर यहाँ पे उसको मुक्का मार के दूर फेंकता है। मतलब लिटरली व्हाइट ब्रो उन लोग के ऊपर बहुत पावरफुल हो रहा है। फिर वो अपने मुंह से एक कैनन बॉल के अटैक को चार्ज करके एक लेजर भी मारता है। वेल इसके बाद यहाँ पे रात होती है और हमें लगता है कि शायद से हमारा बिग ब्रो खत्म हो चुका है, क्योंकि छोटा भाई एकदम से टेंशन में होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि दोनों के दोनों भाई एकदम से ठीक होते हैं और दूर बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी छोटा भाई बोलता है कि भाई हमें यहाँ से निकलना चाहिए, ये जगह हम लोग के लिए नहीं है, हमें यहाँ से वापस अपने खड्डे में रहना चाहिए। तो फिर कामिनो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे रेड गर्ल बात करती है कामिनो से, कहती है कि तुम उस छोटे बच्चे को अपने साथ हमेशा क्यों रखते हो। तो ये कहता है कि देखो तुम टेंशन मत लो, जो छोटा लड़का है वो मेरा छोटा भाई है और मुझे उस पर अपने आप से ज्यादा यकीन है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगले दिन हमारे हीरोज रेडी होते हैं एक और अटैक के लिए। यहाँ पे सब लोग रेडी होते हैं और हमारा छोटा भाई अभी भी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी गैंग खड़ी होती है। उतने में यहाँ पे ये व्हाइट बॉय वापस से आता है और कहता है कि आज मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन यहाँ पे हमारे ह्यूमंस इसके ऊपर गोली मार मार के इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। तो हमारा रेड बॉय यहाँ पे आता है कामिनो इनके ऊपर हमला करने के लिए, बट व्हाइट रोबोट उसको डिस्ट्रॉय करता रहता है, उठा के पटकता रहता है। तो हमारी रेड गर्ल इसके ऊपर गोली मारती है, बट ये गोली का भी कुछ असर नहीं होता और व्हाइट ब्रो तो भाई बड़े भाई की हालत जो खराब कर रहा होता है। यहाँ पे वो उसके बाद धड़ाधड़ हमले पे हमला करता रहता है और हमारा बड़ा भाई ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तो छोटा भाई बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे मेरे भाई को बचाना है, लेकिन मैं करूँ क्या, मेरे में इतनी ताकत नहीं है। तो उतने में हमारी रेड गर्ल बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे भाई ने मुझे कहा है कि तुम पे बिलीव करने को, तुम बहुत इंसेन हो। तो ये सब सुन के हमारे छोटे भाई के अंदर ताकत आती है, वो अपना फुल ड्राइव में आता है और वो आगे बढ़ता है बचाने के लिए। उतने में ये व्हाइट वाला रोबोट हमारे बिग ब्रो के ऊपर हमला करने ही वाला होता है अपने मेन अटैक से, कि हमारा छोटा भाई जमीन में से निकल के उसके अटैक को चेंज करता है। तो फिर बड़ा भाई बोलता है कि अब तुम रुको, मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा बोल के वो एक गधे जैसा आइडिया लेके आता है। वो लिटरली छोटे भाई के रोबोट को पकड़ता है और अपने सर के ऊपर उसको लगाता है और बोलता है कि अब हम लोग कंबाइन हो चुके हैं। मतलब भाई तुझे क्या मिला ये करके, तुम दो होके अटैक कर रहे थे, लेकिन अब तूने एक बड़ा सा मैक बना दिया है और अब तू बोल रहा है कि तेरे पास भी दो मुंडी आ गई है। उतने में ये व्हाइट वाला रोबोट अपने मुंडी से एक अटैक करता है, जो अटैक को हमारे हीरोज रोक लेते हैं और इन दोनों के रोबोट एक्चुअली कंबाइन होकर एक साथ काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे हर जगह ग्रीन लाइट निकल रही होती है। उसके बाद हमारे हीरोज चाहते हैं एनिमी से लड़ने के लिए और वो इसके ऊपर मुक्का मार के फाइट स्टार्ट करते हैं और एक ही मुक्के में इस बंदे का मुंडी तो टूट जाता है। तो ये बंदा अपने हेलमेट को पकड़ के कहता है कि भाई तुम्हारा हेलमेट अब मेरा हो गया। ये देख के व्हाइट रोबोट एकदम से गुस्से में आता है, लेकिन हमारे जो हीरोज होते हैं वो लोग यहाँ पे एक और ड्रिल निकालते हैं अपने हाथ से और व्हाइट ब्रो को तो जो तोड़ते हैं भाई ये लोग। ये वाला सीन बहुत मस्त था। यहाँ पे हमारे हीरोज एकदम से गुस्से में होते हैं व्हाइट ब्रो के ऊपर, वो लोग हमला करना स्टार्ट करते हैं और इसी तरह वो लोगों ने व्हाइट ब्रो को हरा दिया होता है और वो यहाँ से भाग लेता है। इसके बाद हमारे हीरोज बोलते हैं कि हम तो थक गए, लेकिन फाइट आज की हम जीत चुके हैं। फिर रात के टाइम पे सब लोग मस्त पार्टी वार्टी करते हैं और हमारी रेड गर्ल जाती है छोटू के पास, कहती है कि छोटू तुम तो बहुत अच्छे हो यार, तुमने मेरा ओपिनियन चेंज कर दिया तुम्हारे लिए। मीनवाइल हमारा ये जी मैन ऊपर बैठ के इनके रोबोट को ठीक कर रहा होता है। फिर हमारा बड़ा भाई अपने फादर के हड्डियों को गाड़ के उनको उनका फाइनल ब्यूरल देता है और उसके बाद वो उनका केप पहन के बोलता है कि अब हम आगे बढ़ने के लिए रेडी है। इसके बाद हमारे हीरोज यहाँ से निकल रहे होते हैं अपने जर्नी पे। तो हमारा जी मैन बोलता है कि वो इनके साथ चलेगा क्योंकि उसको भी जाना है इनके साथ और इनके बॉस को हराना है, क्योंकि इन लोग को उनके एनिमी टीम के बॉस का लोकेशन मालूम पड़ चुका होता है। और इनके साथ जाती है हमारी रेड गर्ल, क्योंकि रेड गर्ल इनके बगैर नहीं रह सकती। और हमारे सारे के सारे बाकी के लोग यहाँ पे पीछे इनका वेट कर रहे होते हैं, बोलते हैं तुम लोग आराम से तुम्हारा मिशन कैरी आउट करो और हम बाद में तुम्हारे पास आएंगे। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज ऐसे ही रेगिस्तान में चल चल के आगे जा रहे होते हैं। फिर ये लोग एक जगह पे रुकते हैं और हमारा बिग ब्रो कहता है कि ओए छोटू, हमें अपने कंबाइनिंग वाले पावर पे थोड़ा मेहनत करना चाहिए, तो चल प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे ये लोग मिलके अजीबोगरीब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पे बिग ब्रो छोटे भाई के ऊपर पत्थर फेंक रहा होता है और हमारा जी मैन छोटे भाई के रोबोट को ठीक कर रहा होता है और उसके अंदर नए नए चीजें डाल रहा होता है। तो हमारी रेड गर्ल ये सब देख के बोलती तुम आखिर कर क्या रहे हो, तो बोलते ये सब बहुत स्पेशल चीजें हैं। उतने में एक पत्थर उड़ के इनके पास आता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे छोटू के ऊपर पत्थर पे पत्थर गिर रहे होते हैं और हमारा बिग ब्रो बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं करना है, तुम्हें कंबाइन करना है। उतने में यहाँ पे एक ब्लैक कलर के कपड़े में अजीब से चेहरे वाला बंदा आता है और बोलता है
ओह ये लोग कौन है, ये लोग मेरे एरिया में क्या कर रहे हैं। फिर यहाँ पे टोटल ऐसे 4 लोग हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमारा छोटू एकदम से थक हार के बैठा होता है और बिग ब्रो बोलता है तू थक गया है, तुझे थकना नहीं चाहिए। उतने में बिग ब्रो के ऊपर हमला होता है इन 4 ब्लैक गैंग के लोगों के साइड से, और ये सब लोग आके हमारे छोटू को पकड़ते हैं और बोलते तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें बचाने आए हैं। और ये इसमें से 3 लोग जो हमारे छोटू के पास होती है वो लोग होती है गर्ल्स, वो हमारे छोटू को लेके अपने साथ रख लेती है। और इसमें से जो सबसे बड़ा वाला बंदा होता है वो एक लड़का होता है और वो हमारे हीरो के ऊपर हमला कर रहा होता है, वो उसे मार रहा होता है और बोलता है तू एक लड़के के ऊपर हमला नहीं कर सकता, कितना बेकार आदमी है तू। फिर हमें ये मालूम पड़ता है टोटल ये चारों लोग भी असल में इंसान ही है और ये चारों लोग असल में भाई बहन होते हैं। और हमारा जो ये लड़का होता है वो होता है येलो स्पाइकी बॉय। स्पाइकी बॉय हमारे बिग ब्रो के साथ झगड़ा करता रहता है और बोलते तुम असल में कर क्या रहे हो, और सारी की सारी गर्ल्स ने हमारे चिंटू को घेर के रखा होता है। लेकिन जैसे ही वो लोग हमारे बिग ब्रो को देखती है तो वो चिंटू को छोड़ के उसके पास निकल लेती है। फिर एक एक करके लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। येलो गर्ल होती है, चश्मिश गर्ल होती है और उसके बाद एक ब्लू गर्ल होती है जिसने 2 पेपर क्लिप अपने सर में पहन के रखे होते हैं, और इनका बड़ा भाई होता है द स्पाइकी ब्रो। और ये लोग असल में बीस्ट मैन से लड़ने के लिए यहाँ पे आए होते हैं। फिर उसके बाद ये लोग सब लोग साथ में मिलकर खाना पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी गर्ल्स होती हैं उन लोग को एक बहुत ही अजीब सा बाल वाला चीज मिला होता है और सारे के सारे बॉयज यहाँ पे चिल कर रहे होते हैं। फिर उतने में हमारा बिग ब्रो कहता है कि उसने 16 फेस वाले एक ऐसे गनमैन को देखा है जिसको उसे हराना है, लेकिन इन लोग को वो मिल नहीं रहा। यहाँ पे इनकी बातें चल रही होती है, गर्ल्स यहाँ पे खाना लेके आती है। ये लोग पता नहीं कैसे लेकिन बैठ जाते हैं ये बाल वाले बॉल को खाने के लिए। तभी हमारा चिंटू इसमें से एक बाल वाले बॉल को पकड़ता है अपने फोक से और खाने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो बाल वाला बॉल बात करने लगता है और यहाँ से सारे के सारे बाल निकलते हैं और कहते हैं तुमने हमारे ऊपर हमला कैसे किया। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो बाल वाले बॉल है ये असल में बीस्टमैन है जो कि इनके एनिमी है, और ये सब लोग कंबाइन होकर दूर भागते हैं। तो हमारे ब्लैक गैंग के लोग इनका पीछा करते हैं अपने अजीब से घोड़े के ऊपर, और जैसे लोग वहां पहुंचते तो लोग देखते हैं कि असल में ये सारे के सारे बीस्टमैन घुस जाते हैं एक एक गनमैन के अंदर, और हमारे ब्लैक गैंग के लोग इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें दिखता है कि यहाँ पे सारे के सारे गनमैन आके हमारे कामिनो के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। तो कामिनो भाग के जाता है अपने गनमैन के अंदर और बैठ जाता है उसके अंदर, और छोटू भी ऐसा ही करता है। ये सब देख के हमारे जो ये बॉल वाले गैंग के लोग होते हैं ये लोग बोलते तुम लोग असल में कर क्या रहे हो। तो हमारा बड़ा भाई कहता है कि ओए चिंटू फटाक से आके मेरे साथ कंबाइन कर। तो हमारा चिंटू भाग के चाहता है कंबाइन करने के लिए, लेकिन हमारा बड़ा भाई उसे धक्का मार के बोलता है कि ऐसे नहीं, तुझे एक नए तरीके से कंबाइन करना है। और इसी मौके का फायदा उठा के ये मुच्छड़ वाला बीस्ट हमारे हीरोज के ऊपर हमला करता है और खुद को कंबाइन करता है टोटल 16 फेस वाले मॉन्स्टर में, जो कि असल में ऐसा होता है। फिर ये देख के हमारा कामिनो कहता है कि देखा मैंने कहा था, और कामिनो के ऊपर उसी वक्त हमला होता है। मीनवाइल चिंटू अभी भी ट्राई करता है कंबाइन करने का और कामिनो उसे अलाउड नहीं करता, बोलता है कि तुझे नए तरीके से कंबाइन होना है। और हमारी रेड गर्ल और जीमैन ये सब चीजें दूर से देख रहे होते हैं, कहते हैं भाई ये असल में कर क्या रहा है ये बंदा। वेल इतने में हमारा चिंटू को सब याद आता है उसकी ट्रेनिंग की, कैसे उसके भाई ने उसके ऊपर पत्थर ही पत्थर मारा था और वो कहता है कि ये पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट था। मीनवाइल यहाँ पे ब्लैक सिबलिंग्स में से जो हमारी येलो गर्ल होती है वो गुलेल से इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है, और हमारा चिंटू बोलता है ब्रो मैं कंबाइन करने के लिए रेडी हो रहा हूँ। लेकिन उतने में हमारे चिंटू के ऊपर ये एनिमी हमला करता है। तो ये देख के हमारी रेड गर्ल भागती है उसका मदद करने के लिए, बट रेड गर्ल वहां तक पहुंच नहीं पाती तो वो मदद लेती है हमारे स्पाइकी ब्रो का। तो स्पाइकी ब्रो के ऊपर भी यहाँ पे हमला होता है और हमारी रेड गर्ल उसका हेल्प करती है। मीनवाइल हमारी बहनें जाती है आगे हेल्प करने के लिए, और छोटू के ऊपर तो भाई यहाँ पे हर जगह से ये सब गनमैन हमला कर ही रहे होते। तभी वो कहता है कि ब्रो मेरे पास नया आइडिया है, ऐसा बोल के जंप मारता है और ब्रो के टकले पे बैठ के खुद को कंबाइन करता है, और यहीं पे उनका कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है और ये लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं अपने खतरनाक गुरेन लगान में, जहाँ पे लिटरली हर बार ये ड्रिल हमारे बड़े भाई के गले के पास आके लगता है। और ये लोग जो ट्रांसफॉर्म होते हैं तब तो भाई इनके सामने अब कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि हमारे हीरोज लिटरली एक सुपर हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन का फेज मिलता है इनको। इनके पीछे आग निकल रही है भाई, गुरेन लगान कंप्लीट हो चुका है। ये देख के हमारा ये 16 फेस वाला जो एनिमी गनमैन होता है वो टेंशन में आता है और हमारे हीरोज उसके पास जाके उस पे हमला करना स्टार्ट करते हैं। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे हीरोज ने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया होता है, इसीलिए वो लोग हार रहे होते हैं। तो जो हमारे चिंटू के पास वो छोटा सा चूहा होता है वो अपना पूंछ काट के इसको देता है। तो हमारा चिंटू उस पूंछ के 2 टुकड़े करता है, एक खुद खाता है और एक अपने भाई को देता है। मतलब ये चूहे ने भी इतना कंट्रीब्यूट किया है। जैसे हमारा बड़ा भाई और छोटा भाई ये खाते हैं वैसे उन लोग को टेस्ट मिलता है और वो लोग बोलते हैं हमारी ताकत वापस आ गई। फिर नई ताकत के लोग एक मुक्का मार के इस बड़े वाले गनमैन को डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर ये बड़ा वाला गनमैन इनके आसपास गोल गोल घूम रहा होता है, लेकिन ये लोग शांति से बैठते हैं, अपने हाथ में से ड्रिल निकालते हैं और इसके ऊपर हमला करके इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। फिर ये लोग एक एक करके सारे के सारे एनिमी के फेसेस को एक साथ कंप्लीट करके 16 के 16 फेसेस को अपने हाथ में रखते हैं और बोलते तुम लोग अब कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बोल के इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद हमारे ये बाल वाले बीस्टमैन यहाँ से टेंशन में आके भागना स्टार्ट करते हैं और हमारी सारी की सारी गैंग खुश हो गई होती है। फिर हमारी सारी की सारी बहनें एक दूसरे को थैंक यू बोलती है और सब लोग भाग के जाते हैं हमारे हीरोज के पास। और फिर ये ब्लैक गैंग के लोग यहाँ से निकलते हैं इन लोग को बाय बोल के, लेकिन सारी की सारी गर्ल्स हमारे कामिनो के प्यार में पागल हो चुकी होती है। और कामिनो हमारे चिंटू के पास जाके बोलता है कि चिंटू तू मुझे बता कि तूने असल में क्या चीज बनाई थी वो जो तूने मुझे खाने के लिए दिया था। और चिंटू बोलता है कि नहीं भाई मैं तुझे नहीं बता सकता। वेल इसके बाद हमारे हीरो रेगिस्तान में चल चल के आगे जा रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास मैप होता है उस जगह का जहाँ पे इनको जाके एनिमी टीम के बॉस से लड़ना है। तो ये लोग आगे आगे बढ़ रहे होते हैं और हमारी रेड गर्ल पता नहीं क्यों लेकिन हमारे बिग ब्रो के टकले पे बैठ जाती है और बोलती है कि रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर गिर रही हूँ, तो तुम टेंशन मत लो। मीनवाइल हमारा जी मैन यहाँ पे बैठ के हमारे हीरो को कोई ना कोई चीज दिखा रहा होता है। तो इस वक्त हमारा
बिग ब्रो एकदम से गुस्से में भाग भाग के आ रहा होता है और वो भागते भागते यहाँ पे एक छेद करता है और छेद के अंदर ये सब लोग गिर जाते हैं। ये लोग धड़ाम से नीचे गिरते होते हैं और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जहाँ ये लोग गए हैं वहां पे नीचे एक और गांव रहता है। ये गांव एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होता है, मतलब लिटरली 3 इडियट्स के राजू के घर के जैसा यहाँ पे पूरा सीनरी होता है। हर एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट में होती है और ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं तो देखते कि सारे के सारे गांव वाले लोग यहाँ पे एक फेस गॉड नाम के क्रीचर को भगवान कहते हैं, जो कि कोई और नहीं एक और गनमैन का टकला ही होता है। तभी यहाँ पे ये बड़े टकले वाला बंदा आता है। ये कहते हैं ओए तुम हमारे गॉड को टच नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे हीरोज यहाँ पे बैठे होते हैं और ये सब लोग हमारे हीरोज को गॉड का मसीहा कहते हैं, क्योंकि ये सब लोग असल में ऊपर सरफेस से आए हैं। तो इनको लगता है ये लोग असल में स्वर्ग से आए हैं। तो ये लोग एक एक करके इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे हीरोज कहते हैं तुम जिसको फेस गॉड बोल रहे हो वो कोई और नहीं, वो एक गनमैन है। और ये लोग बोलते हैं गनमैन क्या होता है। तो हमारे हीरोज उनको बोलते हैं गनमैन असल में ऐसा ऐसा होता है। लेकिन तभी हमारा बड़े टकले वाला बंदा हमारी रोको को बोलते हैं बहन तुम प्लीज थोड़े अच्छे कपड़े पहन सकते हो, तुम्हारा बहुत स्किन दिख रहा है। तो इस वजह से हमारी रोको को फुल बॉडी का कपड़ा पहनना पड़ता है और हमारा जो ये बड़ा भाई होता है वो उसके कपड़े निकाल के बोलते हैं अरे ये कपड़े तुझ पे सूट नहीं होते। लेकिन तभी रोको उसको टकले पे मारती है। मीनवाइल ये सब चीज देख के गांव वाले लोग टेंशन में आते हैं, बोलते हैं कि अरे भगवान के मसीहा ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। उसी वक्त हमें ये न्यूज मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक गांव में एक आंटी होती है और उनको एक बच्चा होता है, जिसकी वजह से सब लोग यहाँ पे जाते हैं और फिर यहाँ पे एक रिचुअल होता है जहाँ पे इन सब लोग को मिलकर एक एक डंडा निकालना होता है। मीनवाइल हमारे हीरोज यहाँ पे बैठे होते हैं, बातें बातें कर रहे होते हैं और उतने में यहाँ पे ये बड़े टकले वाला बंदा आता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे असल में आए क्यों हो। तो हमारे हीरोज बोलते हैं कि हम तो असल में ऊपर से गिर गए। तभी यहाँ पे यहाँ का प्रीस्ट आता है और कहता है कि मेरा नाम है प्रीस्ट और मैं इस गांव को देखता हूँ। फिर इस प्रीस्ट के बीच में और हमारे हीरो के बीच में थोड़ी अनबन होती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा हीरो रात के टाइम पे इस फेस गॉड के सामने खड़ा होता है और तभी वो देखता है कि इस फेस गॉड के नाक में से एक बाल बाहर आ रहा होता है। तो वो जाता है इस बाल को पकड़ने के लिए। तो असल में ये एक स्टील का पाइप होता है। जैसे वो इस पाइप को खोलता है तो उसके अंदर से फेस गॉड का मुंह खुलता है और इसके अंदर एक बैठने की जगह होती है। तो लिटरली ये एक गनमैन है और हमारा हीरो लोग यहाँ पे पीछे आते हैं और बोलते हैं ब्रो तुम क्या कर रहे हो, जाओ और इसके अंदर बैठो, इस गनमैन को तुम ऑपरेट करो। लेकिन उतने में यहाँ पे प्रीस्ट आता है और प्रीस्ट आके बोलते हैं अरे तुम लोग हमारे गॉड को टच मत करो। और इसी बीच में हमारा बिग ब्रो और प्रीस्ट के बीच में वापस से अनबन होती है। मीनवाइल यहाँ पे ये लोग इनका रिचुअल स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे इन सब लोग को एक कटोरे में से एक एक करके लकड़ियां बाहर निकालनी होती है। ये रिचुअल यहाँ पे चल रहा होता है और सब लोगों ने लकड़ी निकाली होती है। टोटल जो आंटी को बच्चे पैदा हुए होते हैं वो होते हैं 3 बच्चे। तो इस वजह से इन लोगों ने यहाँ पे रिचुअल ओपन किया और इस रिचुअल में जिनके हाथ में लकड़ी आई है, जिसके भी हाथ में रेड कलर की लकड़ी है, उन लोग को ये लोग गाँव से बाहर निकाल देंगे। ये इनका रिचुअल होता है। इसका रीजन ये है कि इस गाँव का जो लिमिट ये लोगों ने रखा है वो है सिर्फ 50 लोग का। 50 लोग के अगर ऊपर कोई भी जाता है तो ये लोग ये रिचुअल फॉलो करते हैं और रैंडमली किसी को भी गाँव से बाहर निकालते हैं। ये ऐसा ये लोग क्यों करते हैं ये हमें इस वक्त नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बिग ब्रो और बाकी सबको ये रीजन मालूम पड़ता है। रीजन ये होता है कि इस गांव में खाने की चीजें बहुत कम होती है, जिस वजह से ये लोग ऐसे करते हैं कि हमेशा ये लोग सिर्फ 50 लोग का ही खाना रख सकते हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा होता है उनको ये लोग ये रिचुअल के थ्रू निकाल देते हैं ताकि वो लोग आराम से उनकी जिंदगी ऊपर जी सके, कहीं ना कहीं जी सके। ये सब देख के हमारे बिग ब्रो को बहुत गुस्सा आता है और उसके और मिस्टर बड़े टकले वाले के बीच में थोड़ा झगड़ा होता है। तो प्रीस्ट इनको रोकता है, लेकिन इतने में इनके ऊपर हमला होता है क्योंकि ऊपर से एक और गनमैन नीचे कूदता है। ये देख के सब लोग शॉक होते हैं। ये लोग कहते हैं कि अरे एक और फेस गॉड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो बंदे होते हैं ये लोग कोई और नहीं हमारा एनिमी होता है, जो कि आया होता है हमारे हीरोज के ऊपर अटैक करने का। तो हमारी रोको अपना गन बाहर निकालती है और इस पे हमला करती है। मीनवाइल हमारे हीरोज भी भाग भाग के जाते हैं, अपने गनमैन में बैठते हैं और खुद को कंबाइन करके रेडी होते हैं इससे लड़ने के लिए। इनका कंबाइन वाला एनिमेशन मेरा बहुत फेवरेट है और इसके साथ इनका गुरेन लगान रेडी हो गया होता है। इसके बाद यहाँ पे फाइट होती है 2 बड़े बड़े मैक की। ये सब देख के गांव वाले बोलते हैं अरे हमारे 2 फेस गॉड फाइट कर रहे हैं। मीनवाइल हमारा बड़े टकले वाला बंदा पीछे भाग रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि जो इनका एक्चुअल फेस गॉड होता है वो भी कैसे तो भी एक्टिवेट हो गया होता है। तो कौन गया है इसके अंदर ये हमें इस वक्त नहीं पता। यहाँ पे इनकी फाइट चल रही होती है, हमारे हीरोज जीत रहे होते हैं, लेकिन तभी इनका फेस गॉड आता है और वो इन दोनों के ऊपर जंप मार के बैठ जाता है। सब लोग एकदम शॉक होते हैं ये हो क्या रहा है। और इसी बीच में यहाँ पे ये लोग फेस गॉड को मारना स्टार्ट करते, बोलते तुम इंटरफेयर मत करो। लेकिन फेस गॉड को एक मुक्का पड़ता है और फेस गॉड नीचे गिर जाता है एक खाई से। और उसके बाद फेस गॉड यहाँ पे आके उस एरिया को ब्लॉक करता है और बोलता है कि कोई भी इधर से अंदर नहीं जा सकता। तभी हमें दिखाते हैं कि जो हमारे बड़े टकले वाला बंदा होता है वो यहाँ पे आके देखता है कि जो ये फेस गॉड के अंदर बैठा होता है वो होता है प्रीस्ट। प्रीस्ट ने अपने आप को इस छेद में लगा दिया होता है ताकि कोई भी यहाँ से नीचे न गिरे। लेकिन उसी वक्त हमारे हीरोज यहाँ पे आते हैं और प्रीस्ट को बचा लेते हैं इस छेद से गिरने के लिए। और हमारा मिस्टर कामिनो कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हें इसको बताना नहीं है कि ये एक फेस गॉड है, तुम्हें कहना है कि ये एक गनमैन है और यहाँ के लोगों को झूठा झूठा रिलीजन के बारे में मत बताओ। तो ये सुन के प्रीस्ट कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ का गाँव का जो रिचुअल होता है कि इन लोग को 50 के ऊपर लोगों को नहीं लेके जाना होता है। उसका रीजन यही होता है कि इनके पास इतना खाना नहीं होता है, इसीलिए लोग एक एक करके लोगों को यहाँ से निकाल रहे होते हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो 2 बच्चों के हाथ में रेड कलर का डंडा आया था उन लोग को ये लोग यहाँ से निकाल रहे होते हैं और उन लोग को भेज रहे होते हैं ऊपर सरफेस पे हमारे हीरोज के साथ। तो हमारे बड़े टकले वाला बंदा कहता है कि मैं भी इनके साथ जाऊंगा। तो हमारा जो ये प्रीस्ट होता है वो इसको एक बुक देता है, बोलता है कि तुम ये बुक पढ़ना। तो हमारा बड़े टकले वाला बंदा बोलता है सर मैं लेकिन रीड नहीं कर सकता। उसी वक्त प्रीस्ट बोलता है कि भाई तू क्या, मैं भी रीड नहीं कर सकता, चल लेके जा इसे। फिर इसके बाद ये तीनों के तीनों लोग हमारे हीरो के साथ ऊपर सरफेस पे आते हैं और पहली बार ये लोग देखते हैं कि आसमान कितना बड़ा है। और इसी के साथ हमें और 3 लोग मिल गए हमारे जर्नी पे। पहले इसके बाद हमारे सारे के सारे हीरोज अपने रास्ते पे निकल रहे होते हैं और वो लोग नोटिस करते हैं कि जो एनिमी का बेस होता है वो भी मूव कर रहा होता है। तो लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारी रेड गर्ल रोको को बहुत बेकार बास आ रही होती है क्योंकि हमारे बॉयज ने नहाया नहीं होता है बहुत सारे दिन से। तो वो गुस्से में गनमैन को खोल के
बाहर निकलती है और हमें दिखता है कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे गनमैन होते हैं, जिसको देख के हमारे हीरोज उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और अगले ही सेकंड इन लोगों ने उन सबको हरा दिया होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक बड़ा सा गनमैन आता है जो कि हमारे छोटे बच्चों के ऊपर हमला करता है, बट ये पता नहीं कैसे बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि हमारी रोको ने इस पे गोली मारी होती है और वो भी हमारे चिंटू के मदद से। तो ये सब देख के एक छोटू यहाँ से भाग लेता है, लेकिन हमारे हीरोज उसका पीछा कर तो धड़ाधड़ उसको मार मार के आगे बढ़ रहे होते हैं। ऐसे ही वो लोग पहुंचते हैं एक धुएंदार एरिया में, जहाँ पे उनको दिखता है कि उनके सामने एक बाल वाले बूढ़े बाबा होते हैं। इसको देख के वो लोग बोलते हैं कि हम कहाँ जाए, तो वो इन लोग को दिखाते हैं वहां जाओ। तो सब लोग वहां जाते रहते हैं और बाल वाले बाबा इनको अपना हाथ दिखा के लेके जाते हैं एक जगह पे, जहाँ पे लोग एंट्री मारते हैं। तो ये होता है एक हॉट स्प्रिंग वाला एरिया। यहाँ पे घुसते से ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स पहले से होती है जो इन लोग को इन्वाइट कर रही होती है अंदर नहाने के लिए। हमारे हीरोज तो खुशी खुशी निकलते हैं, यहाँ तक कि कामिनो तो एकदम मस्त सांप की तरह रेंग रहा होता है। तभी यहाँ पे आती है ये ग्लास के जैसे दिखने वाली आंटी जो इन लोग को बोलती है तुम लोग अंदर जाके नहा सकते हो। तो हमारे हीरोज मस्त यहाँ पे स्विमिंग करते करते अंदर जा रहे होते हैं। ये सब देख के हमारी रोको को बहुत गुस्सा आता है। वेल इसके बाद यहाँ पे इन लोग के लिए मस्त मस्त खाना होता है और सब लोग धड़ाधड़ खाना ठूस रहे होते हैं, लेकिन हमारा बड़े टकले वाला बंदा एकदम से कंफ्यूज होता है। तभी यहाँ पे एंट्री लेती है हमारी ब्लैक गैंग के लोग। ब्लैक गैंग के लोग यहाँ पे आके बोलते हैं अरे कामिनो तुम भी यहाँ पे हो, ऐसा बोल के वो सब लोग उससे चिपक रहे होते हैं और हमारी रोको एकदम से गुस्से में होती है। फिर इसके बाद आंटी इन सबसे कहती है कि तुम लोग जाके नहा सकते हो मेरे हॉट स्प्रिंग में। तो हॉट स्प्रिंग के बारे में सोच के हमारे हीरो से थोड़ा बहुत अजीब अजीब चीजें सोच रहे होते हैं और लोग रेडी होते हैं अंदर जाने के लिए। लेकिन तभी इन लोग को धक्का लगता है क्योंकि ये हॉट स्प्रिंग असल में दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक एरिया होता है बॉयज का और एक होता है गर्ल्स का, और हमारे हीरोज बॉयज वाले एरिया में अटके हुए रहते हैं और इन लोग के ऊपर ध्यान दे रहा होता है हमारा बाल वाले बुढ़ऊ काका। इन पे ध्यान दे रहे होते हैं। तो लोग बोलते हैं अरे हम करे क्या। मीनवाइल गर्ल्स वाले एरिया में तो गर्ल्स मस्त मजे कर रही होती है कि तभी हमारा हीरो कामिनो बोलता है कि देखो साइमन हम लोग मून पे जाएंगे, मून हमारा मेन मिशन है। ऐसा बोल के वो यहाँ से खड़ा होकर चल रहा होता है। तो पता नहीं क्यों लेकिन ये चूहा हमारे कामिनो के मेन पार्ट के ऊपर चिपक जाता है, पता नहीं क्यों। वेल उसके बाद दोनों भाई मून को देख के लंबी चौड़ी स्पीच देते हैं, कहते कि हमें कैसे भी करके मून पे पहुंचना है, वो हमारा मेन गोल है। और तभी इनको सुना देता है कि गर्ल्स के एरिया में कुछ न कुछ बड़ी बड़ी चीजें हो रही होती है। तो वो देखने के लिए हमारे हीरो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ऊपर जाने की कोशिश करते, लेकिन वो लोग चढ़ नहीं पाते। मीनवाइल यहाँ पे हमारा कामिनो चढ़ के ऊपर जाता है तो वो एक अजीब सी चीज देखता है। गर्ल्स के बात में गर्ल्स होती ही नहीं और उतने में यहाँ पे एक धमाका होता है और ये पूरी एरिया हिल के इन लोग को बाहर निकाल देती है। और तब इनको मालूम पड़ता है ये लोग असल में एक गनमैन के अंदर थे और ये जो आंटी थी वो असल में एक आंटी नहीं एक भेड़िया थी। व्हाट, ये क्या हो रहा है। और अब ये गनमैन हमारे हीरोज के पीछे भाग रहा है उनको पकड़ने के लिए। मीनवाइल जी मैन यहाँ पे रेडी होता है इन लोग को लेके जाने के लिए इनके गनमैन में। तो हमारे हीरोज नागड़े होकर गनमैन पे बैठते हैं और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी गर्ल्स यहाँ पे फंसी हुई रहती है और ये गनमैन के अंदर उनको ये लोगों ने बांध के रखा होता है। तो हमारे हीरोज बोले तुम लोग कुछ भी करके हमारी गर्ल्स को छोड़ दो। उतने में हमारा कामिनो पता नहीं क्यों लेकिन साइमन को अपने ऊपर से निकालता है और बोलता है कि मैं अकेला जाऊंगा वहां पे इन लोग को बचाने के लिए। ऐसा बोल के वो भाग भाग के आगे बढ़ता है। मीनवाइल हमारा ये बड़े टकले वाला बंदा पता नहीं कहां जंगल में चल के जा रहा होता है और वो पहुंचता है हमारे छोटू के पास। हमारा हीरो यहाँ पे घुस के आगे जाता है और वो भी इस गनमैन के अंदर जंप मारता है और हमारी रेड गर्ल को तोड़ के बाहर निकालता है। तो रेड गर्ल निकलने के बाद गोली मार मार के हमला करती है। मीनवाइल यहाँ पे सारी की सारी गर्ल्स इस बिल्डिंग के अंदर भाग रही होती है और तभी इनके ऊपर अंदर वाले बीस्टमैन अटैक करते हैं। हमारा कामिनो भी इनके साथ फंस चुका होता है और हमारी गर्ल्स और कामिनो दोनों मिलकर इन लोग के ऊपर हमले पे हमला कर रहे होते हैं। उतने में हमारी रोको एक मुक्का कामिनो को मारती है। तो कामिनो खड़ा होकर बोलता है कि देखो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूँ मेरी प्रिंसेस। लेकिन यहाँ पे हमारी रोको बहुत भड़कती है और कामिनो को एक और मुक्का मार के उसके ऊपर भड़क रही होती है। मीनवाइल यहाँ पे ये गनमैन हमारे चिंटू के ऊपर हमला करके उसे खत्म करने ही वाला होता है कि उतने में इस गनमैन का खोपड़ी फट जाता है। अब ये कैसे हुआ वो हमें मालूम पड़ता है क्योंकि इंजन रूम के अंदर हमारे ब्लैक गैंग के लोग और तो सारी की सारी गर्ल्स और हमारा कामिनो घुस के इंजन रूम को तोड़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये वुल्फ वाली बंदी इनके ऊपर आती है अटैक करने के लिए। वो इन लोगों के ऊपर जो उसने टॉवेल बांध के रखा होता है वो टॉवेल से इन लोगों को कंट्रोल कर रही होती है। इसके बाद कामिनो गुस्से में आता है और वो इन लोग को मारते मारते आगे निकलता है। एक एक करके वो सारी गर्ल्स को दूर फेंकता है और बोलता है साइमन हमें कैसे भी करके लड़ना पड़ेगा। इसके बाद सारी की सारी गर्ल्स और तो हमारे हीरो साइमन के वो छोटे वाले गनमैन के अंदर बैठते हैं और वो गनमैन को बंद करके ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। ये गनमैन का टकला फटने वाला होता है, इतने बंदे इसके अंदर होते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे बड़े टकले वाले बंदे ने गुरेन के अंदर बैठ के बाकी लोग को हरा दिया होता है और फिर हमारे हीरोज यहाँ से जंप मारते हैं, लेकिन ये बड़ा वाला गनमैन इनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारे हीरोज इसके ऊपर हमला करके इस गनमैन को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं और ऐसा होने के बाद सब लोग मजे करते हैं। लेकिन इसी बीच में हमारी रोको के साथ कोई तो भी अजीब सा सीन होता है और वो अपनी जान बचा के यहाँ से भागती है और इसके बाद ये पूरा का पूरा चीज टूट गया होता है और यहाँ पे एंट्री लेता है हमारा येलो वाला बीस्ट जो कि ये स्पाइकी बॉय है जिसके दांत एकदम से शार्क की तरह दिखते हैं। शार्क बॉय यहाँ पे आता है और बोलता है ओए कामिनो बहुत टाइम बाद मिल रहे हो। वेल हमारे हीरोज यहाँ पे लड़ रहे होते हैं व्हाइट बॉय के साथ जो कि होता है शार्की बॉय। यहाँ पे हमारा कामिनो अपने मैक में बैठ के उससे लड़ रहा होता है और इन लोग की फाइट मस्त एपिक चल रही होती है और बच्चे पीछे चिल मार रहे होते हैं पता नहीं क्यों। इतने में इन लोग के ऊपर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है जहाँ पे हमारा कामिनो अपने ड्रिल से इन पे हमला करता है। यहाँ पे व्हाइट बॉय का तलवार टूट चुका होता है। व्हाइट बॉय बोलता है कि अरे नहीं मैं हार कैसे रहा हूँ। उसी वक्त कामिनो कहता है कि तुम मेरे किसी लायक नहीं हो। बट तभी हमारे हीरोज के ऊपर एक हमला होता है, एक बड़ा सा गोली आके हमारे हीरोज पे पड़ता है। अब ये गोली कहाँ से आई? ये आती है एक माउंटेन जैसे बड़े से चीज से जो कि माउंटेन चल चल के आ रहा होता है। ये असल में होता है एक और बड़ा सा गनमैन जो इनके बॉस
का गनमैन होता है और इसको देख के व्हाइट बॉय एकदम से खुश होता है। इस बड़े वाले माउंटेन गनमैन को देख के तो भाई सब लोग की हवा टाइट होती है, बट ये लोग कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग हार नहीं मानेंगे, क्योंकि कामिनो को बिल्कुल हार नहीं मानना होता है। उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि ये उसी एनिमी के बॉस का असली गनमैन है जिसके पेट में से एक तलवार बाहर निकल रहा है। हमारा कामिनो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त ये जो अंदर बॉस बैठा होता है वो बोलता है कि मैं तो असल में एक जनरल हूँ स्पाइरल किंग का। स्पाइरल किंग इस दुनिया के असली किंग है। मीनवाइल व्हाइट बॉय इस गनमैन के अंदर घुसता है और हमारा कामिनो गोली पे गोली खा रहा होता है और रियोको इन लोग को दूर से देख के बोलते हैं कि मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते और कामिनो अपनी दुनिया में रहता है और ये स्पाइरल किंग के बंदे को बहुत गाली दे रहा होता है। तभी हमारे हीरोज इससे कहते हैं कि ब्रो हमें यहाँ से भागना चाहिए, हम लोग फंसे हुए, तेरा पाव भी टूट गया। लेकिन हमारा कामिनो कहता है नहीं, हम जीत सकते हैं। तो इसी में हमारा चिंटू पूरी ताकत लगाता है और उसके इस ताकत लगाने की वजह से पता नहीं कैसे लेकिन इनका पैर अपने आप ठीक होता है। ये चीज इनको खुद को नहीं पता होती है कि कैसे हुआ। इसके बाद कामिनो बोलता है कि अगर हमारे पास रीजनरेशन की एबिलिटी है तो हम लोग लड़ सकते हैं। ऐसा बोल के वो ये बड़े वाले गनमैन के पैर के नीचे भागना स्टार्ट करता है और बड़ा वाला गनमैन इनके ऊपर हमले पे हमला कर रहा होता है। हर जगह ब्लास्ट हो रहा होता है और ये एनिमेशन बहुत अमेजिंग होता है, देख सकते हो आप लोग। पूरी तरह एकदम गोला बारूद चालू है। हमारे हीरोज हवा में से नीचे गिर रहे होते हैं और व्हाइट बॉय उनको देख के उनके ऊपर ब्लास्ट बरसा रहा होता है, लेकिन इसका कुछ असर नहीं होता क्योंकि हमारे हीरोज नीचे गिर के ढेर हो चुके होते हैं। इसके बाद बाकी लोग, बच्चे वाले लोग इन लोग को दूर से देखते हैं कि तभी एनिमी का बॉस इनके ऊपर 3 और गनमैन फेंकता है और अब ये लोग फंस चुके हैं क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है इस गनमैन से बचने का। लेकिन उसी वक्त ये जो गनमैन इनके ऊपर हमला कर रहा होता है इनके ऊपर एक और ब्लैक वाला रीइंफोर्समेंट का गनमैन आके हेल्प करता है। तो हमारी रियोको बोलती है अरे तुम कौन हो, तुम अगर हमारा हेल्प करने के लिए आए हो तो जाओ मेरे दोस्तों की मदद करो। उसी वक्त इसमें से एक बंदा बाहर निकलता है जिसको देख के हमारी ब्लैक गर्ल्स एकदम से खुश होती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा कामिनो लड़ रहा होता है इस बिग बॉय के साथ, जहाँ पे उसकी हालत बहुत खराब होती है और जो बिग बॉय होता है वो लिटरली एक गोरिल्ला जैसा होता है। वो यहाँ पे आता है हमारे हीरोज पे हमला करने के लिए। हमारे हीरोज जंप मारते हैं लेकिन ये गोरिल्ला उनको चमाट पे चमाट मार के उनके साथ खेलता है, फिर उनके ऊपर ही ताली बजा के उनके पैर खींच के तोड़ने वाला होता है, जिस सीन में हमारे हीरोज ऑलमोस्ट से हार चुके होते हैं। बट तभी गोरिल्ला के ऊपर हमले पे हमला होना स्टार्ट होता है। ये किया होता है हमारे रीइंफोर्समेंट्स में, और रीइंफोर्समेंट में कौन होता है उसमें से लोग होते हैं हमारे रियोको के दोस्त और तो और हमारा ब्लैक गैंग का बड़ा भाई जो कि आया होता है इन लोग की हेल्प करने के लिए। इन लोगों ने एनिमी गनमैन को मार के उनके गनमैन ले लिए होते हैं। अब हमारे पूरे गैंग के लोग इस बड़े वाले बॉस के गनमैन के ऊपर फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे एपिक फाइट चल रही होती है और रियोको इन लोग को ऑर्डर्स दे रही होती है। मीनवाइल हमारा हीरो कामिनो यहाँ पे हार रहा होता है। तभी वो बोलता है कि नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, ऐसा बोल के वो खड़ा होता है। लेकिन उसी वक्त हमारा साइमन उससे कहता है कि ब्रो तुम मुझे ये हैंडल करने दो। ये सुन के हमारा कामिनो हैंडल छोड़ता है और साइमन इस चीज को चला रहा होता है। साइमन एनिमी टीम को लेकर जाता है एक पहाड़ के पास और बोलता है कि आओ मुझ पे हमला करो। तो जैसी एनिमी टीम रेडी होती है हमारे हीरोज के ऊपर हमला करने के लिए, उसी वक्त साइमन यहाँ पे हर जगह अपने ड्रिल लगा के रखता है और वो ड्रिल एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ये पूरा पहाड़ टूटता है और एनिमी टीम नीचे खाई में गिर के मरने लगती है। तभी साइमन बोलता है कि हम लोग जीत गए। फिर ये लोग लेते हैं सुपर हीरो वाली एग्जिट, जहाँ पे हमारे सारे के सारे दोस्त इनको देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद रात के टाइम पे यहाँ पे हमारा जीमन हमारे हीरोज के गनमैन को ठीक कर रहा होता है और ये बड़े टकले वाला बंदा बोलता है कि चलो सब कुछ सही हो गया। फिर यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि हमारी टीम में नए नए लोग कौन आए हैं। पहले होता है सिगरेट पीने वाला बंदा, उसके बाद एक छोटा बच्चा, सस्ता सासके, रेड चश्मे वाला और ब्लू चश्मे वाला, ऐसे टोटल 5 लोग यहाँ पे होते हैं। फिर हमारा कामिनो बोलता है कि हमारी नई टीम अब रेडी हो चुकी है और इसका नाम है डाई गनमैन टीम। ये टीम हम हमेशा आगे लेके जाएगी और हम बॉस को और मारेंगे। तभी रात को बैठ के ये लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं कि रियोको यहाँ पे आती है और उसको देख के हमारा साइमन उसके प्यार में पागल हो चुका होता है। फिर रियोको जाती है रात को हमारे हीरो कामिनो से बात करने के लिए और कामिनो उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें जीतना ही है और रियोको तुम मेरा टेंशन मत लो, मैं इतना जल्दी खत्म नहीं होऊंगा। यहाँ पे ये लोग ऐसे ही प्यार भरी बातें करते हैं कि तभी यहाँ पे अर्थक्वेक जैसा चीज आता है और इनको समझता है कि इनके सामने एनिमी अब तक नहीं भागा है और ये लोग रेडी होते हैं अपने नेक्स्ट फाइट के लिए। वेल इसके बाद हमारी रियोको जाती है हमारे चिंटू से बात करने के लिए और उसको कहती है कि आज का हम ये वाला मिशन तुम्हारे वजह से कंप्लीट कर पाए हैं, तो तुम तो बहुत स्पेशल हो हमारे लिए। फिर ये लोग बात करते हैं वोल्केनो और मैग्मा के बारे में। फिर रात के टाइम पे हमारी रियोको अपने वेपन को ठीक करवा रही होती है जी मैन के साथ। फिर वो लेके जाती है कॉफी और देती है उसको हमारे कामिनो को। कामिनो ये कॉफी पीता है और हमारी रियोको यहाँ पे ब्लश कर रही होती है उससे बात करते हुए। यहाँ पे कामिनो देखता है और मौके का फायदा उठा के फटाक से रियोको को किस करता है और रियोको उसके किस को बहुत टाइम तक करती रहती है। इसके बाद कामिनो कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें 10 किस और दूंगा। ये सुन के रियोको बहुत खुश होती है और ब्लश कर रही होती है। फिर कामिनो अपना सुपर हीरो वाला केप पहनता है और शाना बन के यहाँ पे खड़ा होता है। लेकिन ये सब चीज हमारे चिंटू ने देख लिया होता है और उसका दिल टूट गया होता है क्योंकि लिटरली ये रियोको के प्यार में पागल था। यहाँ से गुस्सा होकर भाग रहा होता है सबको धक्के वक्के मार के। फिर इसको आता है इसके दिमाग में सारा का सारा रियोको का फ्लैशबैक। तभी इसका भाई इसके पास आता है और बोलता है ब्रो टेंशन मत लो, हम ये वाला मिशन कंप्लीट कर लेंगे। मैं जानता हूँ कि तुम ये मिशन को लेकर टेंशन में हो, है ना। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारे दोस्त लोग प्लान कर रहे होते हैं कि ये लोग को जाना है, जाके एनिमी के वो गनमैन को चोरी करना है जो कि उनके बॉस का गनमैन था। मीनवाइल ये चश्मिश बंदे लोग यहाँ पे पागल हो रहे होते पता नहीं क्यों। वेल इसके बाद हमारे सारे के सारे हीरोज एक एक करके गनमैन पे बैठे हैं और यहाँ से निकल रहे होते हैं एनिमी गनमैन को चुराने के लिए जो कि खड्डे में घिरा हुआ रहता है। तभी यहाँ पे सब लोग इनको चेयर करते हैं। यहाँ पे 7 से 8 बड़े बड़े गनमैन चल के जा रहे होते हैं। एक में होता है कामिनो, एक में होता है हमारा चिंटू, एक में होती है हमारी रेड गर्ल और एक में होता है हमारा चूहा। ये सब लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी पता नहीं क्यों लेकिन रियोको बहुत प्यार भरी बातें कर रही होती है हमारे कामिनो के साथ। तो ये सब चीजों पे बाकी लोग इसको टोकते हैं। तभी कामिनो बोलता है कि इन सब चीजों का टेंशन मत लो, हमें हमारा मिशन कंप्लीट करना है। ऐसा बोल के ये लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही लोग आगे बढ़ रहे होते हैं वहीं पे यहाँ पे हमारा जी मैन छोटे बच्चों को छेड़ रहा होता है। मीनवाइल के लोग पहुंच के देखते तो खड्डे में ये बड़ा वाला
गनमैन पड़ा होता है। सब लोग फटाक से जंप मारते हैं इस गनमैन को चोरी करने, लेकिन उसी वक्त एनिमी के टीम मेंबर्स इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते और बोलते हैं हम लोग तुम्हारा वेट ही कर रहे थे। वेल हमारे हीरोज यहाँ से ऊपर से पत्थर फेंक रहे होते हैं इन लोग के ऊपर, और तभी शार्की बॉय रेडी होता है इन पे हमला करने के लिए। लेकिन हमारा जो कामिनो होता है वो अपना जीप दिखा के बोलता है ओए शार्की बॉय तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी हमारा गोरिल्ला मैन बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए हमें उन लोग को हमारे इस गनमैन पे आने नहीं देना है। ऐसा बोल के वो अपने गनमैन को रेडी करता है चालू करने के लिए। यहाँ पे एक ऑल आउट वॉर वापस से शुरू होता है। एनिमी वाले बंदे अपने आप को रेडी अप करते हैं और हमारा गोरिल्ला बॉय एक एक करके सारे गनमैन को ऊपर फेंकता है इन लोग के ऊपर। तभी हमारी रोको, ऑर्थो और कामिनो इनके ऊपर हमला करके इन लोग को हरा रहे होते हैं। यहाँ पे वापस से इनकी एपिक बैटल स्टार्ट होती है। कितना फाइट है भाई ये एनिमे में, क्या सही एनिमे है ये। बट उसी वक्त हमारा चिंटू यहाँ पे खड्डा करके बाहर निकलता है और सब लोग उससे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तभी चिंटू जंप मारता है और कंबाइन करता है अपने आप को इस गोरिल्ला के गनमैन से। हाँ ये आपने सही देखा है, वो लिटरली गोरिल्ला के ऊपर कूदता है खुद को कंबाइन करने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे कामिनो शार्की बॉय के साथ लड़ रहा होता है और शार्की बॉय उसके ऊपर हमला कर रहा होता है और शार्की बॉय हार भी रहा होता है। इन लोग की फाइट बहुत मस्त चल रही होती है क्योंकि हमारी रोको इनका हेल्प कर रही होती है। यहाँ पे सब लोग गोला बारूद कर रहे होते हैं, एपिक फाइट चल रही होती है इनके बीच में, हर जगह पे गनमैन टूट रहे होते हैं, हर एक चीज हो रही होती है। जैसे तैसे करके हमारा हीरो साइमन धीरे धीरे इसका कंट्रोल ले रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग उसके जगह पे नहीं होता है क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी घूम रही होती है रेड गर्ल जो कि उसके भाई के से सेट हो चुकी है। तो वो इस बड़े वाले गनमैन को काबू नहीं कर पाता है। तभी वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी हमारा कामिनो कहता है कि नहीं ब्रो तुम ऐसा कर सकते हो, टेंशन मत लो। ऐसा बोल के हमारा ब्रो जंप मारता है इस बड़े वाले गनमैन पे, ऊपर चढ़ के जाता है और उसमें से बाहर निकलता है और निकल के बोलता है ब्रो दरवाजा खोलो। ऐसा बोल के वो अपने छोटे भाई को मुक्का मारता है, बोलते तू क्या कर रहा है, तेरा दिमाग ठिकाने पे लेके आ, तू ही है जो हमें जिता सकता है ठीक है। तो हमारा छोटा भाई बोलता है हाँ मैं कर सकता हूँ ऐसा। उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस वापस से आता है और वो अपने आप को कंट्रोल कर पाता है। वैसे ही वो फटाक से इस गनमैन को ऑन करता है और वो कंट्रोल पा जाता है बड़े वाले गनमैन का। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि ब्लास्ट हमारे कामिनो के ऊपर लगता है और इससे कामिनो एक्चुअली इंजर्ड हो चुका होता है बहुत बुरी तरह से। और ये अटैक किया होता है गोरिल्ला मैन ने अपने गनमैन से। इसके बाद कामिनो की हालत खराब होती है और उसके ऊपर शार्की बॉय, ऑर्थो और गोरिल्ला मैन दोनों ही हमला कर रहे होते हैं और कामिनो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। ये देख के सबको लगता है कि शायद से कामिनो खत्म हो गया। रोको, येलो स्पाइकी बॉय, चश्मिश बॉयज, हर एक इंसान यहाँ पे टेंशन में होता है। और इसी वक्त हमें दिखाते हैं कि हमारा साइमन ब्लास्ट होने वाला होता है। साइमन बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और उसका पावर एकदम अनलीश होता है जिससे वो पूरे के पूरे बड़े वाले गनमैन को कंट्रोल करता है और एक एनर्जी वेव बाहर फेंकता है जिसकी वजह से एक वोल्केनो भी फटता है। और यहाँ पे साइमन इस बड़े वाले गनमैन को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे वो पागल हो चुका होता है, उसे लगता है कि उसका भाई मर चुका है, लेकिन हमें दिखाते हैं कि कामिनो अभी भी जिंदा होता है। और उसी वक्त कामिनो एक मुक्का मारता है साइमन के ऊपर, बोलता है ब्रो तुम क्या कर रहे हो, मैं अभी भी जिंदा हूँ, टेंशन मत लो। तो ये देख के साइमन वापस से अपने जान में जान लेके आता है और बोलता है कि मेरा भाई जिंदा है, यस। और इसी तरह हमारे ब्रोस्किस यहाँ पे जीत चुके होते हैं क्योंकि इन लोग को बड़ा वाला गनमैन मिल गया होता है। फिर वो अपना विक्ट्री पोज मारते हैं और ऐसे ये लोग जीत गए होते हैं, लेकिन एनिमी के बंदे इनके ऊपर अभी भी हमला कर रहे होते हैं। कामिनो की हालत बहुत खराब होती है, उसके पूरे बॉडी से खून ही खून निकल रहा होता है। तभी वो बोलता है ब्रो तुम टेंशन मत लो, एक बार और हमें कंबाइन होना है। ये सुन के हमारा छोटू बोलता है जी हाँ भाई। ऐसा बोल के वो जंप मारता है और जाता है कामिनो के ऊपर कंबाइन होने के लिए। फटाक से वो कामिनो के पास पहुंचता है, कंबाइन करता है और कामिनो के पूरे गनमैन को ठीक करता है। और यहाँ पे इन लोग का ऑप्टिमस प्राइम रेडी होता है एक तलवार के साथ अटैक करने के लिए। और यहाँ पे लोग रेडी होते हैं अपने अल्टीमेट फॉर्म में। ये देख के सब लोग खुश होते हैं क्योंकि कामिनो और हमारा साइमन ठीक हो चुके हैं। लेकिन उसी वक्त कामिनो अपना अल्टीमेट मूव अनलीश करता है और सारे के सारे गनमैन को एक साथ फोड़ देता है। इसके बाद वो एक और मूव लेकर आता है क्योंकि हमारा शार्की बॉय उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन हमारा कामिनो हार नहीं मानता। उसके बॉडी से खून पे खून निकल रहा होता है, वो ऑलमोस्ट हार चुका होता है। फिर भी वो एक चक्र फेंकता है जो कि उसके दो चश्मे होते हैं। साइमन के दोनों चश्मे जाके लगते हैं हमारे एनिमी के ऊपर और वो अपने पूरे बॉडी में एक बड़ा सा ड्रिल निकालता है जो कि होता है जाइगेंटिक ड्रिल। इस ड्रिल की मदद से वो एनिमी के बॉस के गनमैन को फाड़ देता है। लिटरली इन लोगों ने एक जनरल को मार दिया, लेकिन इसके बाद जो होता है वो बहुत पेनफुल होता है क्योंकि इसके बाद हमारा कामिनो मर जाता है। मरते हुए वो कहता है कि मेरे भाई अब मैं सब तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूँ। और इसी के साथ कामिनो ने ये मिशन तो कंप्लीट कर दिया बट वो अब नहीं रहा। सारे के सारे हमारे हीरोज रो रहे होते हैं और कामिनो हमेशा के लिए चल बसा। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा छोटू पूरी तरह से डिप्रेस हो चुका होता है क्योंकि उसके ब्रो की डेथ हो गई होती है। मीनवाइल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि स्पाइरल किंग के सामने उसके 3 और जनरल्स रहते हैं। एक होता है मिस्टर टॉर्टोइस बॉय, एक होती है नॉर्मल सी लड़की जो एकदम पतली चपटी होती है और एक होता है फूल वाला आदमी। ये तीनों लोग मिलकर स्पाइरल किंग को बोलते हैं कि सर हमारा एक जनरल मर चुका है गोरिल्ला बॉय, तो अब हमें क्या करना है। तभी ये चपटी बंदी कहती है कि मैं जाऊंगी लड़ने के लिए स्पाइरल किंग आपके ऑर्डर्स पे उस बंदे से। तो स्पाइरल किंग बोलता है ठीक है तुम चाहो तो तुम जा सकती हो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे सब लोग उदास बैठे होते हैं और तभी हमें दिखाते हैं इन लोग के अटैक का फ्लैशबैक कि यहाँ पे क्या हुआ होता है। फिर इसके बाद इन लोग को ये बड़ा वाला गनमैन तो मिल चुका होता है, लेकिन सभी लोग सैड होते हैं क्योंकि इनका मेन आदमी जो कि इनका कैप्टन होता है वो मर चुका होता है। मीनवाइल यहाँ पे ब्लैक गैंग की गर्ल भी सीख रही होती है गनमैन को चलाने के लिए और हमारा फोरहेड बॉय भी ऐसा ही करता है। सब लोग यहाँ पे अपने आप को इंप्रूव कर रहे होते हैं। ये लोग इनके बड़े वाले गनमैन के अंदर आराम से घर बना के रह रहे होते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं। मीनवाइल हमारा छोटू पूरी तरह से डिप्रेस होता है। वो कहता है कि हर एक काम मैं खुद से करूंगा, मैं जाऊंगा एनिमी से लड़ने के लिए और मेरे भाई को बचाने के लिए। तो ये सब सुन के हमें ये जो स्पाइकी बॉय होता है ये कहता है कि तेरा भाई तेरे वजह से मारा क्योंकि हर चीज तू अपने ऊपर लेता है। ये सुन के हमारे छोटू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में यहाँ से निकल लेता है और वो किसी की बात नहीं सुनता, वो सब लोग को सुनाता रहता है। और वो हमारे ये बड़े टकले वाले बंदे को भी कहता है कि अब बोल तेरे फेस गॉड को कि मेरे भाई को जिंदा कर सके।
नहीं कर सकता ना वो ऐसा, क्योंकि तेरा फेस गॉड नकली है, वो एक गनमैन है। ऐसा करके वो जाता है अपने रूम में सोने के लिए। मीनवाइल हमारी रेड गर्ल जो कि एकदम से उदास होती है, वो यहाँ पे स्नाइपर का शूटिंग कर रही होती है और ये चंगू मंगू लोग तो मस्त मजे से आराम कर रहे होते हैं। इसके बाद खाना खाते हुए ये बंदी बहुत डिप्रेस होती है, तो हमारा ग्रीन बॉय कहता है कि तुम इतना डिप्रेस मत हो, तुम्हारा काम होता रहेगा। तो वो झूठा सबको दिखाती है कि वो हंस रही है, लेकिन नहाते हुए वो कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझे 10 बार किस करोगे, लेकिन तुम मुझे एक किस करके ही खत्म हो गए। मीनवाइल यहाँ पे इन लोगों के ऊपर गनमैन लोगों ने हमला करना स्टार्ट किया होता है, तो हमारा चिंटू बोलता है कि मैं इन लोग को संभाल लूंगा। ऐसा बोल के वो चिंटू निकलता है हमारे फोरहेड बॉय के साथ इसी मेन गुरेन लगान के अंदर। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे कंपैटिबल होते ही नहीं है और हमारा फोरहेड वाला बंदा लिटरली हार रहा होता है और एनिमी इन लोग को तोड़ रहा होता है, क्योंकि हमारा चिंटू एकदम से पागल होकर अटैक कर रहा होता है। ये सब के बीच में इनकी सिनर्जी अच्छी नहीं होती है और यहाँ पे बहुत खतरनाक एक्शन सीक्वेंस तो होता है, लेकिन ये लोग हार रहे होते हैं। इन लोग का सिस्टम कंपैटिबल ही नहीं होता है और हमारा छोटू को उल्टी आने लगती है और उतने में इनके पूरे गनमैन में से ग्रीन कलर की उल्टी बाहर निकल रही होती है, जो देख के मुझे बड़ा अजीब लगा। और छोटू यहाँ से अपने आप को सेपरेट करके निकलता है, उल्टी करते करते एक खाई में गिर जाता है वो। तभी यहाँ पे बाकी सब आते हैं और बोलते हैं अरे छोटू कहाँ पे गया, तो ये कहता है कि छोटू पागल होकर खाई में कूद गया। तो क्या छोटू खत्म हो गया? वेल नहीं, हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि छोटू यहाँ पे लेटा हुआ रहता है और वो देखता है कि ऊपर से कोई तो भी जगह होती है चल के जाने के, तो वहाँ पे चल के जाता है और देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे डिब्बे होते हैं। तभी कोई इंसान यहाँ पे एक डिब्बा और फेंक के मारता है, तो छोटू जाता है वो डिब्बे के पास, तो वो देखता है कि उसमें एक की होल होता है, तो वो इस की होल पे अपने लॉकेट को लगाता है। जैसे वो अपने लॉकेट को इसके अंदर लगाता है वैसे ये पूरा की होल चमकता है और उसमें से गेट खुलता है और उसके अंदर निकलती है एक प्यारी सी लड़की। ये लड़की असल में कोई प्रिंसेस जैसी दिख रही है, क्योंकि इसके बॉडी पे इतना सारा गोल्डन आर्मर ये सब है। ये यहाँ पे खड़ी होती है और हमारे हीरो को देख के हाय बोलती है और बोलती है कि अच्छा तो ये बाहर की दुनिया है, ये कितनी ठंडी है। और तभी हमें दिखाते हैं ये लड़की के पैर और हाथ बहुत दुबले पतले होते हैं, इसका ये मतलब है कि इसे खाना अच्छे से नहीं मिला है। इसके बाद ये लड़की खड़ी होती है, हमारे हीरो को मुंह पकड़ती है और बोलती है अरे तुम्हारे पास तेल नहीं है, तुम्हारा स्किन इतना सॉफ्ट कैसे है, क्या तुम एक इंसान हो? तो हमारा हीरो कहता है हाँ मैं इंसान हूँ। तो ये पूछती इंसान क्या होता है, फिर इसी में वो इसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। उतने में ऊपर से बहुत सारी रोशनी आती है और यहाँ पे बारिश रुक जाता है, तो हमारा हीरो अपना चप्पल निकाल के इसको देता है और ये इसके साथ चलने लगती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और इसको देख के हमारा हीरो ब्लश करता है, मतलब लिटरली ब्रो भूल चुका है कि इसके भाई की डेथ हो गई और जो बंदी इसे पसंद थी वो भी इस वक्त उदास है। वेल तभी उनके पीछे एक हिप्पो जैसे दिखने वाला गनमैन आता है और वो इन पे हमला कर रहा होता है, तो हमारा हीरो इस प्रिंसेस को लेके भागता है अपने गनमैन के अंदर, लेकिन इसका गनमैन चलता नहीं है क्योंकि इसकी इस वक्त दिमागी हालत सही नहीं होती है। जैसे तैसे करके गनमैन को ऑन करता और भागना स्टार्ट करता है, लेकिन ये अच्छे से उसको यूज नहीं कर पाता, जिस वजह से ये गुस्से में होता और बोलता है अरे प्रिंसेस तुम यहाँ से निकलो, मैं इसको संभाल लूंगा। ऐसा बोल के वो बोलता है कि मैं इससे बिना गनमैन के लड़ूंगा, लेकिन तभी प्रिंसेस इसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि नहीं हमें भागना चाहिए। उसी वक्त हमारी रेड गर्ल यहाँ पे आती है और ये एनिमी के मिसाइल को गोली मार के तोड़ देती है और हमारे सारे के सारे हीरोज यहाँ पे आते हैं। ये बनाना वाला भी गनमैन यहाँ पे आता है और ये सब लोग मिलकर एनिमी को डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर ये सब लोग हमारे हीरोज को लेकर जाते हैं वापस से इनके बड़े वाले शिप पे। जैसे लोग वहां पहुंचे सब लोग हमारी ये प्रिंसेस को घेर के रख लेते हैं और बोलते हैं कि तुम असल में हो कौन, और पता नहीं कैसे लेकिन यहाँ पे ये बाल वाले दाढ़ी वाले बाबा भी यहाँ पे पहुंच गए और वो इसको चाय देते हैं। फिर सब लोग इसे सवाल जवाब करते हैं और ये कहते हैं कि इसे कुछ नहीं पता कि कहाँ से आई है, यहाँ पे क्या कर रही है क्या नहीं। वेल फिर इसके बाद ये लोग पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कहाँ से आई हो, तो हमारी ये प्रिंसेस कहती है कि मैं असल मेरे फादर से झगड़ा करके यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि मैं आखिर पैदा ही क्यों हुई थी। मीनवाइल हमारा हीरो यहाँ पे डिप्रेस होकर बैठा होता है, तो फोरहेड वाला बंदा उसका हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हमारी रेड गर्ल कहती है कि नहीं तुम इसका हेल्प मत करो। लेकिन इस सीन में पता नहीं क्यों रेड गर्ल पिंक गर्ल जैसी दिख रही थी। उसी वक्त एक और अर्थक्वेक यहाँ पे आता है, तो सब लोग बाहर निकल के देखते हैं तो इनके पास पानी के बड़े बड़े वेव्स आ रहे होते हैं और उसमें से निकलता है एक और सांप जैसा गनमैन, और ये गनमैन कोई और नहीं ये होती है वही लड़की। इस लड़की को चपटी लड़की को देख के हमारी प्रिंसेस कहती है अरे मैं तो इसे पहचानती हूँ। उसी वक्त हमारे टीममेट्स रेडी होते हैं इससे फाइट करने के लिए। हमारी रेड गर्ल जाती है फाइट करने के लिए, लेकिन प्रिंसेस भाग भाग के जाती है और बोलती है अरे चपटी लड़की तुम रुक जाओ, तुम ये क्या कर रही हो, इन लोग के ऊपर अटैक मत करो। और ये चपटी लड़की भी इस लड़की को देख के बोलती है अरे प्रिंसेस निया आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो अभी हमें ये मालूम पड़ रहा है कि जो ये प्रिंसेस है ये असल में स्पाइरल किंग की बेटी है। तो भाई तू लिटरली तेरे एनिमी की बेटी को अपने बेस में लेके आया है, चिंटू क्या कर रहा है। वेल फिर प्रिंसेस को देख के हमारी ये चपटी वाली जनरल कहती है कि अरे प्रिंसेस आप यहाँ पे क्या कर रही हो, और प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम वापस से जाओ किंग के पास और उनके पास जाके बैठ जाओ, अगर उन्होंने तुम्हें कहा है मेरे दोस्तों को मारने के लिए तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो ये सुन के ये चपटी वाली जनरल यहाँ से निकल लेती है और वो भागती है वापस से किंग के पास और वो किंग को बोलती है सर आपकी बेटी वहां पे थी। तो किंग बोलता है अरे वो लड़की को मैंने यहाँ से निकाल के फेंक दिया है, उसके बारे में भूल जाओ, तुमने उसको देख के अटैक नहीं किया, मैं तुम्हें मेरी टीम से निकाल रहा हूँ, तुम किसी काम की नहीं हो। ऐसा बोल के ये हमारी चपटी वाली लड़की की बेइज्जती करता है। तो ये लड़की कहती है कि ठीक है सर मैं जाती हूँ और जाके उस प्रिंसेस को मार देती हूँ। तो ये सुन के किंग बोलता है कि हाँ जाओ तुम्हें एक आखिरी मौका दिया जा रहा है, अगर तुमने फिर से गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मीनवाइल यहाँ पे हमारा ये शार्की बॉय जाता है ये चपटी हुई लड़की से मिलने के लिए और चपटी हुई लड़की उसको मार मार के कहती है तुम्हारे वजह से हमारा वो गोरिल्ला बॉय मर गया। तो हमारा शार्की बॉय कहता है प्लीज मैम आप मुझे एक मौका और दो कि मैं आपके साथ जाऊं हेल्प करने के लिए। तो ये लड़की कहती है कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, ऐसा बोल के वो यहाँ से निकल लेती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारी प्रिंसेस मस्त बाकी लोग के साथ खाना खा रही होती है और सब लोग इसको शौक में देख रहे होते हैं, लेकिन एक एक करके प्रिंसेस यहाँ पे सबसे दोस्ती कर रही होती है और एक एक करके उन लोग को खाना भी खिला रही होती है। तो हमारा स्पाइकी बॉय गुस्से में आके सब लोग को एक मीट के लकड़ी से मुक्का मारता है और कहता है कि तुम लोग इसकी बात मत सुनो, ये हमारे दुश्मन की बेटी है, हमें इससे बात करके समझ सब कुछ बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसेस यहाँ पे इसका भी दिल जीत लेती है और सब लोग बोलते हैं भाई ये क्या ही हो रहा है। स्पाइकी बॉय कुछ नहीं कर पा रहा और प्रिंसेस हंस रही होती है।
मीनवाइल यहाँ पे हमारा हीरो एकदम से दुखी होकर बैठा होता है, तो स्पाइकी बॉय उसके पास जाता है और कहता है कि ओए सुन, इस वक्त टीम का लीडर मैं हूँ, लेकिन क्या तू हमारी इस मिया से बात कर सकता है? ये तेरी ही बात सुनेगी। तो फिर निया जाती है उसके पास और हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारा जी मैन बैठ के इन लोग के मशीन्स को अपग्रेड कर रहा होता है और मिया यहाँ पे बैठ के हमारे हीरो से बात कर रही होती है। हमारा हीरो कहता है कि कोई तुम्हें हेट नहीं करता, तुम टेंशन मत लो। फिर वो उसके भाई के बारे में बात करते, तो हमारी निया कहती है कि तुम्हारा भाई आखिर है ही कहाँ पे? तो वो कहता है कि वो अभी खत्म हो चुका है। उसी वक्त यहाँ पे आती है रियोको। ये लोग मिलकर यहाँ पे हमारे हीरो के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कैसे उसने हमारे छोटू को हमेशा एनकरेजमेंट दिया और कैसे हमारा ब्रो इतना इंपॉर्टेंट था छोटू के लिए, लेकिन अब जब वो यहाँ पे नहीं है तो ये एकदम से तकलीफ में है। तो निया कहती है कि अरे मैं इस ब्रो बंदे के बारे में कुछ जानती नहीं, तो उसके बारे में बात मत करो। तो ये सब सुन के हमारी रियोको थोड़ा भड़कती है और बोलती है तुम हमारे कामिनो के बारे में ऐसे गलत गलत चीज नहीं कह सकती हो। तो निया कहती है मुझे पता ही नहीं वो कौन है, मैं उसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहती। ये सब सुन के हमारी रियोको यहाँ से गुस्से में निकलती है और हमारे बॉयज छुप छुप के ये सब देख रहे होते हैं। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ड्यूटी पे बंदा रहता है, जो गार्ड ड्यूटी कर रहा होता है, उस नींद में रहता है और उसी वक्त यहाँ पे पानी वाला अटैक होता है और आ जाती है हमारी ये चपटी वाली जनरल। ये इन पे हमला करने के लिए आती है। इसको देख के हमारे हीरोज कहते हैं कि हम तुमसे फाइट करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन लोग के बीच थोड़ी अनबन होती है और तभी हमारी रियोको यहाँ पे आती है और कहती है कि हम लोग इसको फाइट करके हराने वाले हैं। और तभी हमारी निया भी कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी। मीनवाइल निया चाहती है इनसे बात करने के लिए और ये चपटी वाली बंदी कहती है कि मैम आपको क्या लगता है कि मैं आपको देख के यहाँ पे अटैक नहीं करूंगी? चल तू तेल लेने जा, मैं तेरे को भी देख के अटैक करूंगी। ऐसा बोल के वो निया के ऊपर भड़कती है और ये सब देख के वो निया को कहती है कि तू जो है ना, तू एक नंबर की यूजलेस है, तेरे फादर ने तेरे को छोड़ दिया और अबैंडन कर दिया है, वो तुझे फेंक चुके थे। ये सब जैसे हमारे हीरो सुनते तो उन सबको धक्का लगता है। वो लोग बोलते हैं कि इस बच्ची को उसने अबैंडन कर दिया, ये एक लड़की है और इसको उसने ऐसे छोड़ कैसे दिया? यहाँ पे हमारी चपटी वाली बंदी एकदम से खुश होती है अटैक करने के लिए। मीनवाइल हमारा छोटू भी अपने गुरेन को एक्टिवेट कर रहा होता है। एनिमी ने हमारी निया को पकड़ के रखा होता है और हमारा छोटू यहाँ पे गुस्से में आया होता है। सब लोग यहाँ पे गुस्से में, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम इतनी अच्छी लड़की को अपने घर से कैसे बाहर निकाल सकते हो? ये स्पाइरल किंग तो बहुत बेकार है। उसी वक्त हमारा छोटू भाग भाग के जाता है हेल्प करने के लिए, लेकिन ये चपटी बंदी ने अपने पूंछ से यहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ी होती है। उसी वक्त सारे के सारे हीरोज गनमैन में बैठ के आए होते हैं गुस्से में हमारी छोटी लड़की को बचाने के लिए। ये सब लोग मिलकर यहाँ पे हमला करते हैं और ये चपटी लड़की के ऊपर हमला करके उसको दूर फेंक देते हैं। फिर इनके बीच में एक एपिक बैटल होता है जहाँ पे चपटी लड़की इन लोग को हरा रही होती है। हमारे हीरोज खड़े होते हैं राइट लेफ्ट में और उसी वक्त हमारे जी मैन यहाँ पे थोड़े बहुत मशीन को जोड़ता है और ये सब लोग मिलकर लड़ाई कर रहे होते हैं और हमारा बड़ा वाला गोलायत मशीन भी इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ये लोग चपटी लड़की को डिस्ट्रॉय करने ही वाले थे कि उसी वक्त यहाँ पे आता है शार्की बॉय। शार्की बॉय यहाँ पे आके चपटी लड़की को बचाता है और बोलता है कि मैम हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो इसको लेके यहाँ से निकल लेता है। फिर सब लोग जाते हैं और बोलते हैं कि निया तुम हम लोग को बिलोंग करते हो, तुम टेंशन मत लो, तुम हमारे साथ रहोगी। अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें छोड़ दिया इसका ये मतलब नहीं कि हम भी तुम्हें अबैंडन करेंगे, तुम हम में से एक हो। ये देख के सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन हमारा हीरो एकदम से दुखी होता है। मीनवाइल यहाँ पे चपटी लड़की अभी भी हमारे शार्की बॉय के ऊपर भड़क रही होती है। हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा छोटू अपने रूम में सो रहा होता है और निया जाती है उसके लिए खाना लेके, बोलती है कि प्लीज तुम खाना खा लो, लेकिन हमारा छोटू उसके सवाल का जवाब नहीं देता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा टॉर्टोइस बॉय और तो और ये फूलों वाला बंदा स्पाइरल किंग के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि किंग वो चपटी बंदी तो किसी काम की नहीं थी, वो भाग चुकी है और अभी हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है। तो हमारा टॉर्टोइस वाला बंदा कहता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, अब इन सब चीजों को मैं संभालूंगा। तो इसके बाद हमारा फूल वाला बंदा और तो और टॉर्टोइस बॉय यहाँ पे बैठ के बातें करते, जहाँ पे टॉर्टोइस बॉय बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, ये सब चीज मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इस बंदे के पास तो हाथ ही नहीं है, तो ये कैसे करेगा? आई नो थोड़ा लेम जोक था बट ठीक है, माफ कर दिया करो यार। फिर यहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इन लोगों ने कचरे में फेंक के रखा होता है हमारे चिंटू के गनमैन को। तो ये चीज हमारी प्रिंसेस देखती है और कहती है कि तुमने इसे यहाँ पे क्यों फेंक के रखा है। तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा चिंटू है वो इतना डिप्रेस हो गया है कि वो अपने रूम में बैठ के सिर्फ खुदाई कर रहा है अपने ड्रिलर से। तो यहाँ पे उसने बहुत सारे ब्रो के स्टैचू बना के रखे होते हैं। तो जैसे ही हमारी प्रिंसेस को ये मालूम पड़ता है तो वो जाती है इसके पास बात करने के लिए। इस वक्त हमारे चिंटू ने अपने गॉगल्स पहन के रखे होते हैं जिसकी वजह से उसको रोशनी मिल रही होती है। तभी यहाँ पे ये लड़की आती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो यही वो बंदा है ना जो ब्रो है। तो ये कहता है कि हाँ ब्रो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और आज उसके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ और मैं वापस से जमीन खोदने पे लग चुका हूँ और कामिना मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड भी था और मेरा भाई भी था। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे मेन गाड़ी के सामने कुछ लड़कियां आई होती है और वो लोग कहती है कि उनके ऊपर गनमैन हमला कर रहा है। ये लोग दुनिया की सबसे बेकार एक्टिंग कर रही होती है, लेकिन इसमें भी हमारा येलो स्पाइकी बॉय फंस जाता है और कहता है कि नहीं मुझे इन लड़कियों की हेल्प करनी है। और सब लोग कहते हैं कि भाई ये एक नकली चीज है, तू समझ क्यों नहीं रहा? लेकिन ये नहीं समझता और जाता है इनकी हेल्प करने के लिए, जहाँ पे हमें ये दिखाते हैं यहाँ पे हाँ सच में कुछ गनमैन इन लड़कियों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तो हमारा ये मोटे नाक वाला बंदा फायर करता है गोलियों को और उसके बाद ये लोग जाते हैं नीचे इन सब गर्ल्स को बचाने के लिए। जैसे ये लोग गर्ल्स के पास जाते हैं और उनको अपने शिप के अंदर लेते हैं, वैसे ये सारी की सारी गर्ल्स कहती है कि आपने हमारा बहुत हेल्प किया। ऐसा बोल के ये लोग ट्रांसफॉर्म होती है कछुए जैसे कैरेक्टर्स में और ये लोग हमारे हीरोज को पकड़ के रख लेते हैं। तो हमारे येलो स्पाइकी बोलते हैं तुमने हमें धोखा क्यों दिया? तो ये कहती है कि भाई तू कितना बड़ा गधा है और ऐसे इन लोगों ने पूरे के पूरे शिप के ऊपर कब्जा कर लिया होता है। ये सब के सब लोग होते हैं हमारे कछुए वाले बंदे के लोग। फिर कछुआ वाला बंदा जाता है प्रिंसेस के पास और बोलता है कि प्रिंसेस को तुम मेरे पास लेके आओ। ये लोग प्रिंसेस के ऊपर गोली मारते हैं और उसको लेके जाते हैं कछुए वाले बंदे के पास। मीनवाइल हमें दिखाता है कि कछुए वाले बंदे ने इन सब लोग को बंद करके रखा होता है एक चेंबर के अंदर जहाँ पे लोग फंस चुके होते हैं और कछुआ यहाँ पे बातें कर रहा होता है प्रिंसेस के साथ। वो कहता है कि प्रिंसेस तुम्हारे डैड ने तुम्हें फेंक दिया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मेरे पास रख सकता हूँ मेरी अपनी रानी बना के। तुम एक तरह से किंग की सिविक डॉल थी, इसीलिए उसने तुम्हें यूज किया और जब उसका काम खत्म
खत्म हो गया तो उसने तुम्हें फेंक दिया। वो ऐसे ही हजारों लड़कियों को हर साल पैदा करता है और उनको फेंक देता है, तुम उसके लिए कुछ नहीं हो। किंग यहाँ पे पिछले हजारों साल से जी रहा है, तो बोलो क्या तुम मेरी प्रिंसेस से क्वीन बनोगी? ये सुन के हमारी प्रिंसेस कहती कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। ऐसा बोल के वो कछुए को दूर फेंकती है और यहाँ से निकलने का कोशिश करती है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे हीरोज इस बड़े से चेंबर को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन ये लोग इसको खोद ही नहीं पाते। यहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे को उठा के पटक रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। भाई ये सीन मुझे बहुत पसंद है, ये वाला सीन बार बार देख सकता हूँ मैं, लेकिन इनके हाथ टूट गए तो कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। तभी ये लोग देखते कि हमारा चिंटू यहाँ पे खुदाई कर रहा होता है। वो असल में अपने गले वाले ड्रिल वाले लॉकेट से सच में इस दीवार को तोड़ पा रहा होता है, जो देख के सब लोग को शौक लगता है और सब लोग कहते हैं भाई चिंटू तो बहुत अमेजिंग है। तभी हमारी रेड गर्ल बोलती है कि हम लोगों ने गलत समझा था, चिंटू के बगैर हम लोग सच में नहीं बच सकते। काम इन्होंने सही कहा था कि चिंटू के बगैर हम लोग एकदम से हारे हुए हैं। और तभी चिंटू इतना खोदता है कि वो खोद खोद के उसका जो ड्रिल होता है वो चमक लगता है, उसको वहीं पे उसको मिलता है उसका लगान का उसको मुंडी मिलता है और वो उसको एक्टिवेट करता है। मीनवाइल यहाँ पे ये सारे के सारे कछुए के गैंग के लोगों ने हमारे बड़े वाले शिप को अपने कंट्रोल में कर लिया होता है और यहाँ पे ये कछुआ सोच रहा था कि वो अपनी प्रिंसेस को यूज करे अपने खुद के काम के लिए, और वो बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। तभी प्रिंसेस कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरा चिंटू मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। ऐसे वो यहाँ पे बात कर रही होती है और तभी यहाँ पे ये बाल वाले बुढ़ऊ अंकल आते हैं और वो इन लोग को रोक लेते हैं। उसी वक्त हमारा चिंटू यहाँ पे अपने लगान के साथ आता है और प्रिंसेस को रेस्क्यू करके निकल लेता है। प्रिंसेस उसको हक करती है और यहाँ से ये लोग निकल लेते हैं। तभी ये हमारा कछुआ नीचे खाई में गिरने लगता है। उसके बाद हमारे हीरोज हवा में उड़ रहे होते हैं और हमारा चिंटू कहता है कि प्रिंसेस तुमने सच कहा था, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। उसी वक्त प्रिंसेस की आंखों में आंसू होते हैं और वो उसे थैंक यू कहती है। तब वो देखती है कि हमारे चिंटू के हाथ पूरी तरह से कट चुके होते हैं, तो वो उसके जगह पे इस मशीन को पकड़ती है और कहती है कि अब इसे तुम और मैं साथ में चलाएंगे। तो यहाँ पे लिटरली इनकी जोड़ी बन चुकी है यार। मीनवाइल हमारा ये कछुआ यहाँ पे गोल गोल घूम के निकलता है अपने खुद के लगान के अंदर, जो कि होता है एक बड़ा सा गोलम। ये एकदम खतरनाक दिखता है और हमारे हीरोज भी यहाँ से छेद के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी हमारे हीरोज यहाँ पे देखते हैं कि इन लोग के ऊपर इस बंदे ने अटैक किया होता है और हमारा जो बड़ा फोरहेड वाला बंदा होता है वो होता है गुरेन के अंदर और उसको इन लोगों ने बांध के रखा होता है। ये बंदा हमारे गुरेन को खा रहा होता है। तभी हमारे हीरोज यहाँ पे फंसे होते हैं, लेकिन उसी वक्त यहाँ पे एंट्री लेता है हमारा चिंटू और फिर यहाँ पे गुरेन और लगान कंबाइन होते हैं फर्स्ट टाइम इतने टाइम बाद। और इस वक्त हमारा चिंटू कितना बैडएस दिख रहा है, देखो इसे। और वो कहता है कि ब्रो मर चुका है लेकिन फिर भी उसकी जगह लूंगा मैं, वो मेरे दिल में अभी भी जिंदा है और मैं अभी तुम्हें मजा चखाऊंगा। ऐसा बोल के ये ब्रो का डायलॉग मारता है और उसकी पोजीशन में खड़ा होता है और अब इनका इंसेन फाइट स्टार्ट होने वाला है। ये यूज करता है साइमन डिगर, जिसकी मदद से ये लिटरली इस बड़े वाले रोबोटिक गोलम को तोड़ देता है। उसका गोलम गुस्से में आता है हमारे छोटू के ऊपर, वो उसको पकड़ता है। तभी छोटू को याद आता है उसका अल्टीमेट मूव जो उसने और उसके भाई ने साथ में किया था। ये यहाँ पे उस मूव को एक्टिवेट करता है, सब लोग को शॉक लगता है। ये लोग बोलते हैं अरे ये मूव तो कामिनो का है। तभी हमारा चिंटू 2 चश्मे फेंकता है इस गोलम के ऊपर और उसको बंद करता है। उसके बाद जाइगेंटिक ड्रिल यहाँ पे लेके आता है और उसके अमेजिंग स्ट्रेंथ से इस कछुए को भी वो खत्म कर देता है। लिटरली हमारे चिंटू ने इसे अकेले संभाल लिया है और फाइनली यहाँ पे ये कछुआ यहाँ से निकलता है और बोलता है कि हम लोग रिट्रीट कर रहे हैं। उसी वक्त ये प्रिंसेस हमारे चिंटू के गोद में बैठी होती है और चिंटू और प्रिंसेस साथ में बहुत टाइम से बैठे होते हैं। इसके बाद हमारी प्रिंसेस इनको लेके जाती है उसी जगह पे जहाँ पे प्रिंसेस इनसे मिली थी और कहती है ये सब मेरी बहनें हैं, तो मैं इन लोग को प्रॉपरली ब्यूरलियल देना है मुझे इनको। तो यहाँ पे ये सब लोग को गाड़ते हैं और उन लोग को उनका प्रॉपर लास्ट ब्यूरल दे देते हैं। यहाँ पे प्रिंसेस खड़ी होती है इन सब के साथ और हमारा हीरो इसको एक क्रिस्टल देता है, कहता है कि मुझे ये मिला था खोदते हुए, तो मैं ये तुम्हें देता हूँ मेरी प्रिंसेस। आई मीन लिटरली बंदा प्रपोज कर रहा है तो प्रिंसेस उसे हाँ बोल देते हैं, आंखों में आंसू क्यों है। और सब लोग इन सबको वापस से अपनी टीम में लेते हैं और कहते हैं कि चिंटू तुम ही हो हमारे न्यू लीडर, क्योंकि तुम्हारे बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलते हैं कुछ गाँव वालों को पीछे छोड़ के। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं एक सी के पास, जहाँ पे पहुंचने के बाद वो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो लोग कहते हैं कि इतना बड़ा पानी का एरिया यहाँ पे कैसे आया। तभी हमारी ब्लैक गैंग की जो गर्ल्स होती है वो लोग अपने कपड़े उतार के कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्विमिंग करने जाएंगे, लेकिन उसी वक्त हमारी रोको इन सब का टकला फोड़ के कहती है कि तुम लोग हमें इन कपड़ों में नहीं देख सकते। बट हमारा जी मैन बोलता है कि हमारे पास कुछ टाइम है तो हम लोग यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद सब लोग मस्त जंप मारते हैं और स्विमिंग करना स्टार्ट करते हैं। उसी वक्त हमारा रेड वाला छोटू इस एरिया के सॉल्ट वाटर को टेस्ट करता है और कहता है अरे ये तो बहुत नमकीन है। तो ये देख के जी मैन यहाँ पे आता है और उससे थोड़ा मस्ती करता है। मीनवाइल रोको यहाँ पे आती है नए कपड़े में, तो बॉयज इसको नए कपड़े में देख के बोलते हैं कि अरे यार ये बंदी इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। ऐसा बोल के ये सारे के सारे बॉयज यहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आती है हमारी प्रिंसेस और प्रिंसेस को देख के सब लोग के नाक से खून निकलने लगता है। वेल इसके बाद सारे के सारे बॉयज प्रिंसेस को घेर के उसके साथ निकल लेते हैं। फिर ये लोग खेलना स्टार्ट करते हैं वॉलीबॉल का गेम, जहाँ पे प्रिंसेस लिटरली हमारी रोको को हरा देती है एक जोर का मुक्का मार के और सारे के सारे बॉयज उसकी तारीफ करते हैं। फिर बारी आती है नारियल फोड़ने की। नारियल फोड़ने के लिए रोको आगे बढ़ती है लेकिन नारियल के पैर निकल आते हैं और वो यहाँ से भाग भाग के निकल लेता है। मीनवाइल प्रिंसेस यहाँ पे आराम से नारियल फोड़ देती है और ये देख के रोको वापस गुस्से में आती है। इसके बाद ये लोग सैंड कैसल बनाते हैं। रोको पानी में लंबे टाइम तक सांस खींच सकती है और वो हार जाती है और ऐसे ही प्रिंसेस हर जगह पे हमारी रोको को हरा रही होती है। वेल इसके बाद प्रिंसेस रोको को लेकर जाके देती है खाने के लिए थोड़ा सामान जो कि बहुत गर्म होता है और उसके हाथ से ही गिर जाता है। इसके बाद सारे के सारे बॉयज उसको छेड़ते हैं, कहते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने जानबूझ के इस चीज को गिराया है। वेल उसके बाद हमारे हीरोज निकलते हैं पानी के ऊपर भाग भाग के, क्योंकि हमारे जी मैन ने इनके मशीन को और अच्छा मॉडिफाई कर दिया होता है। इसके बाद ये लोग तैर तैर के आगे निकल रहे होते हैं और जी मैन बोलता है कि देखो हमारा ये वाला मशीन बहुत मस्त चलेगा। फिर सब लोग मस्त ऊपर धूप सेकते हैं और मजे से बैठे रहते हैं और पानी के सारे मछलियों को देख रहे होते हैं। उतने में इनके ऊपर पानी में से अटैक होना स्टार्ट होता है। तभी ये लोग को शौक लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है।
तो हमें ये मालूम पड़ता है कि पानी में से इनके ऊपर अटैक कर रही है ये पतली लड़की। ये पतली वाली लड़की जो होती है चपटी गर्ल, ये इनके ऊपर हमला करती है और बोलती है कि अब तुम लोग मेरे डोमेन में आके फंस चुके हो। हमारे हीरोज इसके ऊपर मिसाइल छोड़ते हैं, लेकिन इनका मिसाइल इतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि चपटी गर्ल इन लोग के ऊपर खतरनाक अटैक कर रही होती है और इनके सारे अटैक फेल हो रहे होते हैं। बट चपटी गर्ल के अटैक इनको लग रहे होते हैं और इनके मशीन में से पानी भी निकलना स्टार्ट होता है। तो फिर ये लोग जैसे तैसे करके यहाँ से आगे बढ़ते हैं, खुद को बचाते हुए ऊपर जाते हैं, लेकिन तभी कुछ बॉयज को सुसु लग जाती है जो कि वो लोग कर नहीं पाते। मीनवाइल इनको मालूम पड़ता है कि ये लोग पूरी तरह से फंस चुके हैं। तभी हमारे हीरोज बड़े वाले रोबोट की मदद से गुरन लगान को फेंकते हैं चपटी गर्ल के पास और ये गुरन लगान पानी के अंदर तो घुसता है, लेकिन इनके ऊपर बहुत सारे मिसाइल का हमला होता रहता है और ये लोग धपाधप मार खाते रहते हैं क्योंकि चपटी गर्ल ने इन लोग को नहीं छोड़ा होता है और शार्की बॉय ये सब दूर से देख रहा होता है। उतने में हमें ये मालूम पड़ता है कि गुरन लगान के पैर टूट रहे हैं क्योंकि एनिमी का बड़ा वाला शिप इन लोग के शिप को पानी में डुबा के मार रहा होता है और तभी चपटी गर्ल हमारे गुरन लगान को पकड़ के उसको पूंछ से मारना स्टार्ट करती है और हमारे गुरन लगान के अंदर पानी लीक होना स्टार्ट होता है। सब लोग यहाँ पे भीग रहे होते हैं और तभी ये लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। बट हमारी प्रिंसेस कहती है कि उसे साइमन पे भरोसा है तो ये लोग को सिर्फ चिल मारना चाहिए। मतलब बहन तुम लोग मर रहे हो और तू कहती है कि चिल मारो। वाह। मीनवाइल साइमन पानी में डूब रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने आप को वापस से उठाता है और अपना पूरा पावर यूज करके पूरे मशीन के अंदर पावर भरता है और अपने हाथ से बड़े बड़े ड्रिल निकालता है और अपने टकले पे इतना खतरनाक ड्रिल निकालता है जिससे वो खोद खोद के ऊपर निकलता है। वो लिटरली पानी को खोद रहा होता है। ऐसा कैसे हो रहा है मुझे भी नहीं पता और इसके साथ वो गॉड स्पीड पे ऊपर निकलता है, लेकिन चपटी गर्ल उसका पीछा करती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। बट ऐसे ही हमारा हीरो यहाँ पे अपने ड्रिल से इसको अटैक करके अपने बड़े वाले शिप को पानी के ऊपर लेके आता है और इसी वजह से इसके सारे हीरोज वापस से पानी के ऊपर आते हैं और बच जाते हैं। इनकी शिप पानी पे आ जाती है, लेकिन फिर चपटी गर्ल अपने गुरन लगान से इनके ऊपर अटैक करती है और इनके शिप को तोड़ के इसमें से प्रिंसेस को चोरी करती है और कहती है अगर तुम्हें प्रिंसेस चाहिए तो आओ मुझसे ले लो। ये देख के हमारा हीरो गुस्सा होता है और ये लोग ऊपर खड़े खड़े बहुत सारे अलग अलग एंगल्स में बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आती है हमारी योको यहाँ पे आके अपने गन से इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि तुम लोग प्रिंसेस को लेकर नहीं जा सकते। ऐसे वो गोली मार के प्रिंसेस के बाल खराब कर देती है। वो लिटरली प्रिंसेस के आंखों के आजू बाजू से गोली मार रही होती है और उसका हर शॉट प्रिंसेस के बाल को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और अगले ही शॉट से वो एनिमी के बड़े वाले रोबोट को डिस्ट्रॉय करती है और हमारा हीरो फटाक से जब मार के इसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बुढ़ऊ चाचा इसको बचा लेते हैं। मीनवेल अब सारे के सारे लोग गुस्से में इस चपटी गर्ल को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि अब तू आगे नहीं बढ़ सकती और उसी में हमारा ये मोटे नाक वाला बंदा फायर करता है और इसी में पूरी तरह से आग लगता है और ये चपटी गर्ल यहीं पे शहीद हो जाती है क्योंकि हमारा हीरो मेगा ड्रिल से इसके ऊपर हमला करता है और चपटी गर्ल को खत्म कर देता है और फिर ये लोग पानी के बहाव के साथ यहाँ से दूर निकल लेते हैं और ये बात स्पाइरल किंग को पता चलती है कि चपटी गर्ल खत्म हो चुकी है और उसी वक्त हमारा शार्की बॉय भी गुस्से में रो रहा होता है। मीनवेल हमारे हीरोज यहाँ से चल के जा रहे होते हैं और शाम के टाइम पे हमारी योको हमारी प्रिंसेस को एक नया हेयर कट देती है और वो हेयर कट एक्चुअली उसके ऊपर सूट भी करता है और ऐसे ही उसके लंबे बाल छोटे हो चुके हैं। इसके बाद हमारा हीरो आराम से इस शिप के ऊपर बैठ के चिल कर रहा होता है कि तभी उसके सामने प्रिंसेस आती है और उसके सर के ऊपर अपना सर रख के उसे देखती है और कहती है साइमन तुम कैसे हो। तो साइमन कहता है मैं तो अच्छा हूँ तुम बताओ। और फिर ये लोग यहाँ पे बैठते हैं और थोड़ी बहुत बातें करते हैं जहाँ पे साइमन हमारी प्रिंसेस को देख के बस ब्लश कर रहा होता है, मतलब ब्रो क्यों लाइन मार रहा है उसके ऊपर। फिर प्रिंसेस उससे कहती है कि यहाँ पे सब लोग काम करते करते बिजी है लेकिन मैं कुछ काम नहीं करूँ तो मैं क्या करूँ। तो हमारा साइमन कहता है कि तुम बस स्माइल करके बैठी रहा करो और कुछ नहीं। तो उसी वक्त योको यहाँ पे आती है और कहती है कि तुमने कितने दिन से अपना खाना नहीं खाया, तुम्हें खाना खाना बहुत जरूरी है और खाना खाया करो साइमन। तो ये सुन के प्रिंसेस सोचती कि अब उसका काम ये है कि उसे साइमन के लिए खाना बनाना है। ऐसा बोल के वो वहाँ पे खड़ी रहती है और योको हमारे हीरो को लेकर यहाँ से जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा बड़े टकले वाला बंदे की तबीयत बहुत खराब होती है। ये कैसे हुई है ये किसी को नहीं पता, तो कुछ बच्चे इसके पास बैठ के इसको देख रहे होते हैं। मीनवेल हमारा जी मैन भी कंफ्यूज रहता है कि इसकी तबीयत खराब कैसे हुई और योको भी एकदम से कंफ्यूज होती है। यहाँ पे सारे के सारे लोग खाना खाने के लिए वेट कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी प्रिंसेस ने बहुत मेहनत से इन लोग के लिए खाना बनाया होता है। सब लोग यहाँ पे मजे से बैठे होते हैं, लेकिन उसी वक्त इन लोग को फील होता है कि इनके आसपास एनिमी उड़ते उड़ते आ रहा है और तभी उड़ते उड़ते आता है हमारा ये फ्लावर बॉय। फ्लावर बॉय यहाँ पे अपनी पूरी उड़ती हुई आर्मी को लेके आया होता है और वो इन लोग के ऊपर हमला करने के लिए रेडी होता है। लेकिन हमारी योको कहती है कि साइमन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा हेल्प करने के लिए मैं भी यहाँ पे हूँ। ऐसा बोल के वो गनमैन के अंदर बैठने वाली होती है कि तभी उसको याद आता है हमारे हीरो का। तो उसी वक्त ये चूहा इसमें से निकलता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम और मैं साथ में इस चीज को कर सकते हैं। तो हमारी योको बैठती है गनमैन के अंदर जो की जगह होती है हमारे कामिनो ब्रो की। फिर ये लोग बैठे होते हैं गुरन लगान के अंदर, इनके ऊपर अटैक होना स्टार्ट होता है और ये सारे के सारे उड़ते हुए चीजें इन लोग के सारे गनमैन को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इसमें से ये लोग मिसाइल गिरा रहे होते हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। हमारे हीरोज इनके अगेंस्ट लड़ नहीं पाते, यहाँ पे हर जगह बॉम्ब फट रहा होता है और ये फ्लावर वाला बंदा बहुत खुश होता है। उसी वक्त हमारे गुरन लगान भी एकदम टेंशन में होता है कि लोग हवा में जंप मार के लटक लटक के अपने ड्रिल से एक एक को मार मार के ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त इनको ये मालूम पड़ता है कि इनकी शिप अंडर अटैक फंस चुकी है। लेकिन तभी हमारा हीरो एक उड़ते हुए बंदे को पकड़ता है और उसको अपने साथ कंबाइन करता है और इसी की मदद से उसको मिल जाती है उड़ने वाली ताकत। मतलब ये बंदे में तो इंसेन पावर है भाई। और अभी हमारा योको और तो और साइमन दोनों ही उड़ रहे हैं और उड़ते हुए हमला कर रहे हैं एनिमी के ऊपर। मीनवेल हमारी ब्लैक गैंग के बॉयज और गर्ल्स भी रेडी होते हैं अटैक करने के लिए एनिमी के ऊपर। ये सब लोग जमीन से इनके ऊपर हमला करते हैं और हमारे हीरोज ऊपर उड़ते उड़ते जाते हैं इस बंदे के पास। लेकिन तभी उनके ऊपर अटैक करता है कोई और नहीं, हमारा शार्की बॉय। शार्की बॉय के पास भी उड़ने की ताकत आ गई। अब ये लोग हवा में फाइट करना स्टार्ट कर रहे हैं। शार्की बॉय को लग रहा है कि वो लड़ रहा है हमारे कामिनो के साथ और यहाँ पे हमारी योको मुंह खोल के आती है और उसमें से अपना गन निकाल
के इसके ऊपर हमला करती है, लेकिन तभी वो गिरने लगती है इस गनमैन से। तो हमारा हीरो उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाते हैं कि योको के सर से खून निकल रहा होता है और हमारे साइमन ने उसे बचा के रख लिया होता है। मीनवाइल ये लोग फंस चुके होते हैं इस बड़े वाले फूल वाले गनमैन के अंदर, और तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि शार्की बॉय को मालूम पड़ता है कि हमारा जो कामिनो था वो खत्म हो चुका है। ये सुन के शार्की बॉय को गुस्सा आता है। वो कहता है कामिनो मर गया, तो इतने टाइम से मैं इस छोटे बच्चे से हार रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद योको और छोटू दोनों के दोनों अपने गनमैन के अंदर बैठते हैं और रेडी होते हैं इस शार्की बॉय से लड़ने के लिए। यहाँ पे इनकी फाइट चल रही होती है और ये पंखे वाला बंदा इन लोग को ऊपर से देख रहा होता है। ये बोलता है कि तुम लोग मेरे घर के अंदर फाइट क्यों कर रहे हो। मीनवाइल हमारे हीरोज यहाँ पे बैठे होते हैं और बोलते हैं कि हमें कैसे भी करके हमारे हीरोज को लेके आना पड़ेगा ऊपर से नीचे। तब तक यहाँ पे हमारे हीरोज स्वॉर्ड फाइट कर रहे होते हैं। ये शार्की बॉय अपना स्वॉर्ड निकाल के हमारे हीरोज के ऊपर मारता है, तो हमारे हीरोज उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं और मिलके इसको मारते हैं। तभी शार्की बॉय बोलता है मैं इस बच्चे से कैसे हार सकता हूँ। तभी हमारी योको कहती है कि तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे पता है कि तुम अकेले लड़ सकते हो। साइमन मीनवाइल साइमन जाता है जनरल के पास, क्योंकि जनरल यहाँ पे एंट्री मार के आता है और हमारे हीरो को रोक रहा होता है। वो यहाँ पे आके इनकी फाइट को रोकता है और कहता है कि तुम लोग अब लड़ाई मत करो। तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि फीमेल साइंटिस्ट नीचे बैठ के कुछ न कुछ बना रही होती है और सारे के सारे हीरोज यहाँ पे रेडी होते हैं इस नए चीज को यूज करने के लिए। उतने में यहाँ पे हमारा ये पंखे वाला बंदा बोलता है कि साइमन तुम इसको अपने स्वॉर्ड से खत्म कर दो, मैं इसको पकड़ के रखता हूँ। तभी साइमन बोलता है कि नहीं, मैं इसको ऐसे खत्म नहीं कर सकता क्योंकि तुमने इसकी लड़की को पकड़ के रखा है और मैं एकदम ऑनर वाला बैटल करने वाला हूँ। ये सुन के हमारा पंखे वाला बंदा कहता है कि ब्रो तू क्या बात कर रहा है। उतने में यहाँ पे हमारा एक ये बड़ा वाला गनमैन जो कि इनका शिप होता है वो दीवार और पहाड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ के ऊपर आता है और हवा में एनिमीज को मारना स्टार्ट करता है और वो ऐसे ही घुस के बड़े वाले शिप को भी डिस्ट्रॉय करता है। ये सब इतना खतरनाक होता है कि भाई यहाँ पे ब्लास्ट का एनिमेशन देखो, बहुत सही हो रहा है। उसके बाद हमारे हीरोज ऊपर से नीचे कूदते हैं और हमारे चिंटू ने हमारी योको को अपने हाथ में पकड़ के रखा होता है और ऐसे हमारे हीरोज ने ये उड़ने वाले जनरल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। उसके बाद इसका पूरा शिप टूट के नीचे गिर रहा होता है, लेकिन हमें दिखाते हैं कि उड़ने वाले जनरल ने अपनी टीम को बचा के रख लिया होता है और वो यहाँ से उड़ उड़ के निकल रहा होता है। और तभी योको हमारे साइमन से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरे को असल में तुम्हारा बड़ा भाई बहुत पसंद था। तो साइमन बोलता है कि हाँ मुझे ये बात पता है, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि योको की हालत बहुत खराब होती है, तो वो धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। फिर हमें ये भी मालूम पड़ता है कि हमारी प्रिंसेस ने खाना बना लिया होता है और वो अभी सबको खाना देने के लिए रेडी हो रही होती है, लेकिन जो लोग खाना खा रहे होते हैं उन लोग का हालत खराब होता है। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो हमारा बड़े टकले वाला बंदा है वो वॉशरूम से बाहर निकलता है और बोलता है कि उसने 2 दिन पहले प्रिंसेस का बनाया हुआ खाना खाया था और तब से उसकी तबियत खराब हो गई। और हमें ये मालूम पड़ता है यहाँ पे हमारे सारे के सारे हीरोज बैठ के खाना खाते हैं और उन सब की हालत खराब हो रही होती है, लेकिन हमारा चिंटू मजे से ये खाना खाता है और बोलता है कि खाना तो बहुत टेस्टी है, ऑफ कोर्स क्योंकि ये उसकी प्रिंसेस ने जो बनाया है। मीनवाइल यहाँ पे स्पाइरल किंग के सामने हमारा ये शार्की बॉय रहता है और शार्की बॉय के ऊपर स्पाइरल किंग बहुत भड़कता है, कहता है कि तुम्हारी वजह से हम लोग ये मिशन हार गए हैं। और पंखे वाला बंदा भी कहता है कि हाँ सर ये मिशन हम इसी बंदे की वजह से हारे हैं, तो अभी आप इसको पनिश करिए। तो स्पाइरल किंग बोलते हैं कि ठीक है, इसको मैं पनिश करने वाला हूँ। ऐसे बोल के स्पाइरल किंग इस शार्की बॉय को एक अलग जगह पे लेके जाते हैं और वहां पे इसको इसका पनिशमेंट देते हैं। कहते हैं कि तुम अभी बीस्टमैन के बारे में हर एक चीज जानोगे कि हम बीस्टमैन कौन है और हमने क्या किया है। ऐसा बोल के स्पाइरल किंग इस बंदे के ऊपर हमला करते हैं और अब इसके आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊंगा। तो अगर आपको सेकंड पार्ट मिस नहीं करना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेक्ट और मैं बात करना अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।